हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो आपके सामने ये चार्ट ओपन है, ये है गोल्ड का चार्ट एक्सई यूएसडी का। एंड यहाँ पे इस साइड आपको जो राइट साइड है ये है आपका चार्ट, 1 मिनट का चार्ट। एंड यहाँ पर है ये आपका 5 मिनट का चार्ट है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर 22 मार्च 2 मार्च का हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने जितना 2 मार्च तक की जितनी भी कैंडल थी हमने सारी गायब कर दी है। हमें क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं चार्ट की और कैंडल को समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो ये 5 मिनट चार्ट है इसको 1x रखा है एंड 1 मिनट के चार्ट को हमने 5x कर दिया, जिससे कि दोनों की स्पीड बराबर कर हो सके। क्योंकि क्या होगा कि ये 5x है तो ये फास्ट कैंडल बनेगी एंड ये 1x है तो स्लो कैंडल बनेगी। हमें एक एक कैंडल को एनालाइज करना है। एक हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे कि क्या कि मतलब अगर ये कैंडल बन रही है तो मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, जिससे क्या है आपको प्रैक्टिस होगी एंड आपको क्लियरिटी होगी कि कैसे ये जो चार्ट है हम रीड करते हैं। देखो, चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट में एक एक कैंडल को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको कैंडल स्टिक बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि इस टाइप कैंडल कैसे है ना। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सो आपको ये देखो, ये यहाँ पर 2 मार्च, ये है 2 मार्च का है। आपको यहाँ पे एक कैंडल बने के चार्ट पे आपको दिख रही है, ये 4 to 5 कैंडल और ये पूरी एक कैंडल बनती है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की एक आपको क्या दिख रहा है, ये एफबीजी क्रिएट बनी है। क्योंकि इतना बड़ा आपके सामने इतनी बड़ी कैंडल बनी है एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट को कंटिन्यूसली ऊपर जाना चाहिए एंड उसके बाद ये जो स्विंग कैंडल बनी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्विंग कैंडल बनती है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया एंड इसी का अगर हम देखें तो ये दो कैंडल आपको दिख रही है, ये 5 मिनट की कैंडल है। तो यहाँ पे एक पूरी स्विंग कैंडल बनती है एंड ये कैंडल बनती है। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो ये है 525 एंड यहाँ भी आपका 524। तो अब हम यहाँ पर दोनों चार्ट को ओपन करेंगे, चालू करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे कैंडल बनती है। तो आप देखिए यहाँ पर कैंडल एक डोरी काइंड ऑफ कैंडल बनती है एंड यहाँ पर कैंडल कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है। आप देख पा रहे हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ये देखिए, ये कैंडल जब यहाँ से इतना गई, इसको समझिए। तो यहाँ से कैंडल देखो, ये मार्केट जब इस टाइप से मूव कर रहा है एक सीढ़ी की तरह, ठीक है। यहाँ से आया, फिर हायर हाई बनता है, ठीक है, लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर ये कितने का टाइम हो गया आपका 542। एंड यहाँ अगर हम बात करें कि 542 पर आपका इस टाइप की कैंडल बनी। ओके, ये कैंडल आपकी यहाँ पर है, इस टाइप की कैंडल बन रही है, यहाँ पे डॉजी और ये सब कुछ बनता है। ओके, एंड उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ आता है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ तक 610 और ये आपका 610। ओके, यहाँ तक आपका ये 610। तो ये जो पूरा पैटर्न है, ये जो पूरा पैटर्न है, ये देखिए यहाँ पे आपको जो कैंडल बन रही है 5 मिनट चार्ट पे वो कैसे बन रही है, नीचे बिग बन रही है। ओके, एंड यहाँ पे एक एंगल्फिंग बनती है। तो ये हमें क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है, देखो क्या हुआ है यहाँ पर, अगर इस कैंडल को समझें कि यहाँ तक मार्केट आता है, उसके बाद एक कैंडल बनती है इस टाइप से, ठीक है। इसे आप हैमर बोल सकते हो, हैंगिंग मैन बोल सकते हो। सो यहाँ पर इन दोनों टॉप सेम है, उसके बाद मार्केट कुछ इस टाइप की कैंडल को नीचे लेता है, मतलब इस टाइप कैंडल बनाता है। तो ये कैंडल कैसे बनी होगी, ये कैंडल ऐसे बनी होगी कि मार्केट बिल्कुल यहाँ तक आया होगा, ठीक है। अगर हमसे हम 530 पर देखो, हमारा बेसिकली क्या होगा, मेन फोकस होगा कि हम जो कैंडल बनाए, जो भी चार्ट एनालिसिस करेंगे वो हम करेंगे इस पर 5 मिनट चार्ट टर्म पे समझने के लिए। बट ये आपको जो रेफरेंस दिखा दिखा देंगे। ओके, तो अगर 530 की बात करें हम लोग, तो 530 और 535 तक, तो ये पूरा आपका 555 तक यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। तो पूरा ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको कि मार्केट यहाँ तक आया, तो मार्केट क्या किया है, मार्केट नीचे तक आता है ना, यहाँ तक आता है। बट ये यहाँ तक पहुंचने के बाद मार्केट एक बार के लिए ऊपर जाता है, ठीक है। 535 यहाँ तक मार्केट आता है एंड फिर यहाँ तक जाता है। तो ये पूरा पैटर्न इसमें इस टाइप का आपको दिखेगा, राइट। एंड उसके बाद मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई 545 पर, तो 545 यहाँ तक हो गया आपका। तो ये जो कैंडल दिख रही है, ये इस कैंडल में ये सारी कैंडल इंक्लूड है,
इसके अंदर में सारी कैंडल इंक्लूड है। तो अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है 5 मिनट चार्ट पे? आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो कैंडल है इसने क्या किया, इसने इसको एंगल्फ कर लिया है, राइट भाई। इतनी बड़ी कैंडल थी, उसको सारी क्या कर दिया, उसने एंगल्फ कर लिया है, यानी पूरा। बट यहाँ पर अगर बर्मिट के चार्ट पे तुम देखोगे तो क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर आपकी जो कैंडल स्टिक है यहाँ पे डोजी बन रही है, ठीक है, फिर एक और डोजी बनती है, तो मतलब इनडिसीजन कैंडल है, राइट। एंड मार्केट उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आता है, और ये कब है 551। तो 551 कुछ इस कैंडल पे बना होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, अब यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप के पैटर्न को क्या बोलते हैं, इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। क्या हम बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में जब आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या करता है, मार्केट को ऊपर की तरफ भेजता है। तो देखो यहाँ पे बना एक, फिर यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट बनता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है, 6-8 तक, 6-8 तक मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है, राइट, फिर से नीचे की तरफ आता है, ये देखिए, ओके। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उसके बाद मार्केट 624 तक, ये 624 तक की अगर आप कैंडल मान लें यहाँ पर, तो हमारे सामने एक कैंडल, तो मार्केट क्या कर रहा है, एक हाई बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया कि भाई इसके ऊपर यहाँ पे पहुंचा। तो यहाँ से अब जब इसने यहाँ सपोर्ट ले लिया और मार्केट ने ये कैंडल हमें दे दी, तो उसके बाद हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये आपको इस कैंडल पे शॉर्ट करो एंड यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। तो ये कैंडल आपको समझ में आई होगी, इतना सा पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंटिन्यूसली मार्केट एक रेंज में है, इस टाइप के मार्केट में पैसा बनता है, याद रखिए इस टाइप के मार्केट में पैसा बनता है, ये आपको समझना है। दोनों चार्ट देख लो कि कैसे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये 620 की है, ये भी 615 620 का है यहाँ पर, ओके। एंड ये भी आपका 620 का, ये वाला पैटर्न एंड ये जो कैंडल दिख रही है, इन तीनों में आप देखिए यहाँ तक मार्केट, ये पूरी कैंडल और ये पूरी कैंडल आपको टारगेट देती है। फिर मार्केट थोड़ा उससे ऊपर आता है, तो अब क्या होगा, जो लोग हैं वो जब मार्केट इस रेंज में डोजी बना के इतना ऊपर आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ रिटेलर निकल गए, है ना, कुछ रिटेलर निकल गए, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, प्रॉफिट बुक हुआ होगा, थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट लोगों ने बुक किया होगा स्कैल्पिंग करने वालों ने, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, और उसके बाद फिर से एक कैंडल बनी। तो इस टाइप के मोमेंट को पकड़ने में आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, ये आपको समझना है, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या है, अब पॉसिबिलिटी क्या है, आप समझो कि पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहां से, 1 मिनट, अब पॉसिबिलिटी क्या है, अब पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से जब मार्केट इस टाइप से गिरा, ओके, तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा कि मार्केट के अभी भी गिरने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट के पास पूरा इतनी रेंज बची हुई है नीचे तक की, जहां तक मार्केट को जाना है। बट अगर बर्न के चार्ट फ्रेम पे देखें तो मार्केट यहां तक आया, तो क्या होगा, कुछ लोग यहां से निकल जाएंगे, ठीक है, और क्योंकि उसे बर्न के चार्ट फ्रेम पे कुछ इस टाइप का पैटर्न दिखेगा, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, ये जो वीडियो चल रहा है इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से जो है बंद हो जाए, लेकिन ये लैपटॉप की स्क्रीन कैप्चर होती रहेगी, तो ये इजी रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको, ओके, नाउ इट्स फाइन, राइट। तो चलिए अब हम और इसको अच्छी तरह से समझते हैं, और चार्ट आपका हाइड नहीं होगा। सो अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या हो क्या रहा है, तो क्या हो रहा है वो देखिए। तो आपको पॉइंटर देखना है, तो यहाँ समझिए कि चार्ट यहाँ से कंटिन्यूसली, ये जो है 630, क्या है आपका 630, एंड यहाँ पर भी 630, तो यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये वाली कैंडल, ये कैंडल यहाँ तक आती है, देखो यहाँ तक कैंडल आ रही है नीचे तक 5314 तक, एंड ये कैंडल भी 53, तो ये पूरी कैंडल 533 की है एंड ये 535 की है। तो 535 पे ये कैंडल बन रही है, तो ये पूरी कैंडल इस कैंडल के अंदर इंक्लूड है। तो अभी आपके पास सिंपल इंडिकेशन गिवन है कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, इस जो कैंडल देखें आगे, तो अगर आप यहाँ पे सेल मारते हो तो आपके पास इतना टारगेट हो जाता है, तो लोग यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें 534 पे, तो 534
एंड 535, तो यहाँ पे ये 534 पे कैंडल बनी है एंड 535। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये कैंडल यहाँ से, ये जो एक स्विंग कैंडल बनती है, तो स्विंग कैंडल 535 पे बन रही है, तो 535 एंड ये पूरी जो कैंडल है चार, ये पूरा कैंडल का पैटर्न है, ये किस में कंसिडर हो रहा है, इस वाली कैंडल में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में फिर से ये जो कैंडल बनी है, इसका तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया होगा, तो मार्केट थोड़ा नीचे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की कैंडल, ये पूरी कैंडल है वो इस वाली कैंडल में इंक्लूड है। 4 से 5 कैंडल में इंक्लूड होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की कैंडल इस पार्ट में इंक्लूड है। एंड उसके बाद जो ये कैंडल है, इस कैंडल के अंदर ये वाली कैंडल इंक्लूड है। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, तो जैसे बोला गया कि हो सकता है कि मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, तो क्या हुआ है, यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, ठीक है, सॉरी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। तो ये जो कैंडल है 7 o'clock की, एंड ये देखिए ये पूरी कैंडल जो है, ये पूरा पार्ट इस कैंडल से इंक्लूड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा पार्ट किसमें इंक्लूड है, इस ओनली वन वाली कैंडल में इंक्लूड है। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, बट एक कैंडल बनती है उसने एंगल्फ किया है, बट ऐसा नहीं है कि इसने कंप्लीटली पूरी मतलब किया है, बट ऊपर यहाँ पर बिग बन रही है। ठीक है, तो मार्केट कैसी कैंडल बनी होगी, मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई किया, मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया, राइट। तो ये कैंडल बनी है 655 पर, तो 655 एंड ये देखिए, तो 655 से ये पूरा जो है आपका 655 यहाँ से, तो मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड किया, एंड मार्केट उसके बाद यहाँ तक आता है पूरा नीचे तक। ओके, तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, तो मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ, राइट। तो मार्केट ऊपर क्या गया, मतलब मार्केट वहीं से स्टार्ट हुआ, इस कैंडल के यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस कैंडल के यहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, एंड मार्केट नीचे तक आता है। अब मार्केट में एक कैंडल बनती है, उसके बाद दूसरी कैंडल बनती है, तो अब अगर आप इस कैंडल का विक देखेंगे, तो ऊपर जो विक है बहुत छोटी है, राइट। बहुत छोटी विक होने की वजह से मार्केट हमें पॉसिबिलिटी मिल रही है कि यहाँ पर जो वायर्स हैं वो थोड़ा कम थोड़ा पावरफुल हो रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को। एंड इसी को अगर हम यहाँ पर एनालाइज करें, तो यहाँ भी आपको यही सिनेरियो दिखाई दे रहा है। 710 यहाँ तक का 710 का टाइम होता है आपके पास। तो इस पूरे पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है कि एक एफबीजी काइंड ऑफ यहाँ पर एक गैप ओपन हो रहा है विथ वॉल्यूम, ठीक है। तो मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम इस तरीके से जाएगा, ऐसा नहीं है मार्केट, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक समझ लीजिए, तो मार्केट कुछ यहाँ पर आएगा, फिर मार्केट के ऊपर जाएगा। अदरवाइज मार्केट के पास एक ट्रेंड में है, मार्केट नीचे जाएगा, और क्या हो सकता है कि मार्केट इस 5 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर आए और फिर नीचे जाए। तो हम इसको चालू करते हैं, तो क्या दिख रहा है आपको, देखिए अब टाइम कितना हो रहा है, ये 740 है। ओके, अब देखिए टाइम यहाँ पे कितना टाइम हो गया हमारे पास, 8:30, और मैं इसको चालू कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ है, जैसा कि बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, एंड यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक मान लो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये जो कैंडल बनी है इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग ये से इस पॉइंट को, एक मिनट, ये है 615 एंड यहाँ पर है 615, ठीक है, 615 यहाँ पर कुछ आएगा आपके, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से, मार्केट को यहाँ से क्या लेना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो हम, और जब आपको पोजीशन का ऐड करोगे, पोजीशन आप इसी पॉइंट पर ऐड करोगे, राइट। तो चलो देखते हैं हम लोग ये वाला पार्ट, देखो समझो क्या हो रहा है, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है।
देखिए क्या कहा था मैंने कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर लीजिए। तो मार्केट यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर आया मार्केट ने, एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट थोड़ा सा फिर ऊपर जाता है, फिर जो रिटेलर होता है उनको निकालता है, एंड मार्केट फिर नीचे की तरफ जाता है। अभी हम यहाँ पर टाइम मत देखो आप, क्योंकि एक एक चीज हमें कवर करना है। पहले हम यहाँ पर कैंडल स्टिक को पकड़ेंगे, कैंडल स्टिक को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे, फिर मार्केट में एंट्री करेंगे। तो देखो, कभी भी जब कंडीशन बनती हो, है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ इस टाइप के जोन बनाइए जिससे कि आपकी, है ना, थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ जाए, तो और आपके स्टॉप लॉस हिट ना हो। ओके, तो अभी ये जो टाइम हो चुका है 10:40, 10:40 मॉर्निंग के 10:40 हो चुके हैं। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए मार्केट ने क्या किया, तो मार्केट देखिए यहाँ तक आता है। तो ये 9:20 है, तो 9:20 जैसे कि आपको पता है कि 5 मिनट का चार्ट 10:25 तक का हुआ, एंड यहाँ पर 9:45, तो ये आपका 9:16। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर आने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सो अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। हमने पहले वाला पॉइंट 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे समझा, अब इसको हम 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पर समझते हैं। मैंने कहा, पहले कहा कि वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, थोड़ा आपको पेशेंस के साथ बैठना है एंड समझना है कि क्या हो रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर कैंडल स्टिक को देखूं तो आपको क्या समझ में आ रहा है। कैंडल स्टिक देखो कि 9:34 ये आपका 9:34 के आसपास का पैटर्न है। तो मार्केट यहाँ पर 9:29 पे मार्केट, ये जो पार्ट है ये आपको 9:25 का पार्ट है, यहाँ पर मार्केट आता है। ठीक है, हमने जो वो बनाया, जो ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया हमने, ये क्लस्टर बनाया, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा वेट किया था। दिख रहा है आपको, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा वेट किया था। तो और यहाँ ये जो पैटर्न है, ये यहाँ पे किस तरह दिखाई दे रहा है, इस टाइप से डॉजी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो आपको समझना है कि जब इस टाइप के डॉजी के रूप में कुछ दिखता है, ओके, तो उस चीज में आपको ध्यान रखना है कि ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर डॉजी अगर बन रही है तो उस पर आप इस टाइप से पैटर्न होना, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, डाउन ले गया मार्केट, यहाँ से क्या होता है, डाउन। तो और यहाँ पे अगर ये 1 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ है, इसे थोड़ा क्लस्टर सा बन रहा है। तो मार्केट यहाँ से देखो, कहीं भी इस टाइप की कुछ चीज नहीं है, आपको देखोगे तो इस टाइप का कहीं भी पैटर्न नहीं है। ये एक डॉजी है, बट इस टाइप का पैटर्न कहीं भी नहीं दिख रहा है। इस टाइप का आपको देखो, ये देखिए इस टाइप का क्लस्टर कहीं भी, बहुत ही रेयर। तो आपको जब इस टाइप का क्लस्टर दिखता है, कुछ इस टाइप का आपको पैटर्न दिख रहा है कि मार्केट जिगजैग जिगजैग चल रहा है, तो ये कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल बनी इस पूरे जॉन के अंदर। तो यानी कि इन दोनों कैंडल को कंसीडर किया गया। अब मार्केट ने क्या किया, यहीं पर आके सपोर्ट लिया, पहला यहाँ पे हाई बनाया, फिर उसके बाद मार्केट वापस आता है। तो ये जो पैटर्न है 9:55, तो 9:55 ये जो पार्ट है 9:55 का पार्ट है, एंड ये आपका 9:30 का पार्ट है, ये 9:30 का पार्ट है। तो यहाँ तक मार्केट आया, मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक क्लस्टर बनाया, वो फिर उसके बाद फिर मार्केट नीचे तरफ आता है। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये पैटर्न अगर आपको ध्यान से देखो तो मार्केट में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, एक डॉजी बनाया। अब जब ये मार्केट चालू होगा, जब चल रहा होगा, तब आपको इस टाइप की चीज पता नहीं होगी, लेकिन अभी आप बैक टेस्टिंग में ये समझ सकते हो। तो ये कैंडल बनी, अब आपकी पोजीशन इस पॉइंट पर एंट्री होगी, आपकी पोजीशन इस पॉइंट पर एंट्री होगी, एंड आप यहाँ पर ये टारगेट बनाओगे। समझिए, तो एंट्री और एग्जिट बहुत ही क्लियर है, ये आपको समझना चाहिए। 5 मिनट के चार्ट पे आप इस वाले डब्ल्यू पैटर्न को नहीं देख सकते, 9:45 पर आप ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, देखिए कहीं भी 9:45 इसके बीच में कहीं भी पैटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ साफ साफ पैटर्न दिख रहा है 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पर कि ये जो कैंडल है, देखो यहाँ पर ये 9:45 है। ठीक है, 9:40 9:45, तो 9:38 से, तो 9:35 से ले लेते हैं हम लोग। 9:35 से ये जो कैंडल स्टिक है, ये क्या बना रहा है आपको, ये यहाँ पर आपको ऐसे ये डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू बन रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है आपको, एंड यहाँ पर आपको ये बियरिश जॉन वाली कैंडल दिखाई दे रही है। उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनती है, तो ये जो कैंडल है, ये पूरा पार्ट है, ये आपकी इस कैंडल में इंक्लूड है, राइट। उसके बाद ये जो कैंडल बन रही है 9:50 से लेकर 9:10 तक, तो 9:50 यहाँ से लेकर 10 तक, ओके।
तो ये पार्ट पूरा इसमें इंक्लूड है, आपका पूरा इन 3 कैंडल में ये पूरा पार्ट इंक्लूड है। सो अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया नीचे। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम समझें सिंपली, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, डाउन की ट्रेंड की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है, डाउन ट्रेंड जाने की पॉसिबिलिटी है। और जो इस टाइप की जो छोटी सी कैंडल दिख रही है, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल ये आपको शो हो रही है 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पर, और उसके बाद ये कैंडल बनती है। अब ये कैंडल, इसके देखिए ये कैंडल यहाँ पर है 10, ये भी 10 का 10-5, एंड ये आपका 10 o'clock। तो 10 o'clock के 9:59 और ये 10। तो यहाँ से ये मार्केट यहाँ तक आता है, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक, ये जो है छोटी छोटी कैंडल इनके यहाँ तक आता है। उसके बाद मार्केट में ये बड़ी सी कैंडल बनती है। तो ये बड़ी सी कैंडल में इंक्लूड ये सारा पार्ट है, राइट। ये सारा पार्ट इस बड़ी सी कैंडल में इंक्लूड है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ते हैं, तो मैंने क्या कहा था आपको कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, थोड़ा सा रिटर्न लेता है। तो मार्केट देखिए अगेन वही कर रहा है। अब देखो, अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 मिनट के चार्ट 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे हमें ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो अब अगर आप इसको कंसीडर करें 10:45 और ये 10:45, ये कैंडल 10:45 की है, ये कैंडल 10:45 की है। तो आपको क्या दिखा, आपको दिखा कि यहाँ पर एक मार्केट ने आपने पोजीशन बनाई, राइट। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, बट मार्केट में वापस बुलिश जंग हुआ, बुलिश कंफर्मेशन हुआ। तो इससे आपको समझना ये है कि अगर मार्केट को जब तक कंफर्मेशन, क्योंकि हर बार आपको, अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं आपने, तो मैंने आपको बोला है कि हर बार आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, ओके। सो मार्केट यहाँ पर आया और मार्केट ने इस टाइप की एक कैंडल बनाई 10:45 पे, और 10:45 का अगर पैटर्न देखें यहाँ पर, तो 10:45 का आपका ये वाला पैटर्न है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर तक आता है, ठीक है, ऊपर तक आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट मार्केट नीचे गिरता है। और मार्केट यहाँ से एक ये जो कैंडल बनाता है, ये कैंडल बना के मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है। अब आपको समझना है इसको, अगर हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, तो मार्केट क्या है, बुलिश जोन में है। मार्केट क्या है, बुलिश जोन में है। तो मार्केट यहाँ से आया, इसने मार्केट ने यहाँ सपोर्ट किया, एंड मार्केट फिर से ऊपर गया। अब क्या होगा कि मार्केट को ऊपर जाने से पहले मार्केट क्या करेगा, जो भी बाइंग की होगी यहाँ पर किसी ने, तो उसने स्टॉप लॉस लगाया होगा यहाँ पर। तो मार्केट ने क्या किया, पहले उनके स्टॉप लॉस को हिट किया है। अगर आप इस कैंडल को देखोगे, अगर आप इस कैंडल को देखोगे, तो मार्केट ने यहाँ पर बिल्कुल एक बिग बनाई है। तो लोगों को क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो ये आपका लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। और देखो एक पैटर्न और समझो, एक नॉर्मल सी बात है, ये जो का ये है 10-8 की कैंडल, एंड ये आपकी 10-8 की कैंडल, ओके। ये 10-8 की, ये बीच में। तो एक बार मार्केट यहाँ पर आता है, फिर मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट इस टाइप से नीचे जाके, मतलब क्या हुआ होगा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर लोगों ने क्या बनाई होगी, बाइंग पोजीशन बनाई होगी। तो उन्होंने जो सेफ साइड यहाँ पे लगाया होगा एक स्टॉप लॉस, कोई ने यहाँ पे लगाया होगा, कोई ने यहाँ पे लगाया होगा एज ए स्टॉप लॉस, ठीक है। और बहुत से लोगों ने पीछे वाले का टर्न लिया होगी, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट को ऊपर जाना है, मतलब क्या करना है, मार्केट को ऊपर जाना है। हमेशा याद रखो, मार्केट को हमेशा आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखोगे, राइट। और ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखने के बाद ही आपको पोजीशन लेनी है। ट्रेंड कंफर्मेशन कब होता है, ट्रेंड कंफर्मेशन होता है आपका 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे या 4 आवर के चार्ट फ्रेम पर। तो पहले ट्रेंड कंफर्मेशन कीजिए, अच्छी तरीके से समझिए कि मार्केट में क्या होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी में मार्केट चलता है, ठीक है। तो आपको क्या होने की संभावना है, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट ने यहाँ पर आया, थोड़ी सी अगर आप अभी इसमें समझ में आ जाएगा, ये जो ये आपकी डॉजी काइंड ऑफ थिंग बन रही है, ठीक है। तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी रणनीति चार्ट फ्रेम पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो 10:45 पर मार्केट यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप करता है। ये लिक्विडिटी स्वीप का ही एक पैटर्न आपको मान लिया जाएगा, ठीक है, कि एक कैंडल बनती है, उसको पूरी तरीके से इसने यहाँ तक लेके आता है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो अगर ये 10 है, ठीक है, 10:45 ये आपका हो गया 10:45 का पूरा एक 10:47, तो ये आपके पूरा एक पार्ट हो गया, ओके। तो मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट ने यहाँ तक का जब इस टाइप कैंडल बनी, तो मार्केट पे इस टाइप की कैंडल को सपोर्ट किया। ये पिन कैंडल बोलते हैं, पिन वार कैंडल, ओके।
तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। तो ये नहीं है कि आपको इन्हीं पार्ट में एंट्री करनी है, आपको एंट्री इसमें क्या होता था कि अब देखो मार्केट नीचे जो गिर सकता है यहाँ से, आपको वेट करना है इस टाइप की एफबीजी का। तो ये एफबीजी कहाँ बन रही है, तो ये एफबीजी बन रही है, देखो कितना टाइम है ये आपका 11:35। तो 11:35 ये वाला पार्ट, ओके, ये पूरा पार्ट इस एफबीजी का पार्ट है। तो यहाँ से आपको क्या कंफर्मेशन मिला कि यार यहाँ पर मार्केट था, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये ऊपर मार्केट गया। और इस टाइप की कैंडल, अगर आप इस टाइप पैटर्न को कैच कर पाते हैं, राइट, इस टाइप के पैटर्न को अगर कैच कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप एक सेटअप पे काम करते हैं, 1 मिनट, अगर आप एक सेटअप पे काम करते हैं तो आपको वेट करना है कि इस टाइप का कोई भी आपको एक पैटर्न पकड़ लेना है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ से। तो मार्केट यहाँ से, ये आपका है 12:55 एंड अभी हमारे पास यहाँ पर 1 मिनट चार्ट पे 11:41 दिखाई दे रहा है। तो इसको कर चलने दीजिए, देखिए, ठीक है। तो 12:55, 12:30 आपके सामने यहाँ पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखा हुआ है, तो आपके पास 12:35 आपको दिख रहा है। ये देखिए 12:35 यहाँ भी अभी आपका 12:33 हो रहा है। तो कंटिन्यूसली मार्केट एक रेंज में ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कि भाई मार्केट में कोई भी रेड कैंडल नहीं है, बट यहाँ पर आपके सामने इतना सारा नॉइज है, इतना सारा नॉइज है, इसी को नॉइज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये 12 यहाँ से 12:01 से लेकर 12:16 तक, 12:01 से लेकर 12:60, तो ये जो पूरा है ये आपका नॉइज पार्ट है। ये क्या है, आपका नॉइज पार्ट है। तो आपको समझना है कि ये जो पार्ट में आपको बचना है, ठीक है। और आपको वेट करना है कंफर्मेशन का। तो 12:15 पर हमारे पास ये मिलता है, हमें 12:15 से लेकर यहाँ तक का, हमें 18 तक हमारे पास ये पूरा एक पार्ट मिलता है ये वाली कैंडल का। तो यहाँ से कंफर्मेशन और मिलती है हमें कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कैसे कोशिश करेगा, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर था, ठीक है, मार्केट ने कोई भी ऐसा खास इंडिकेशन दिया नहीं है, मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्या कि यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल बना रही है ना, ये इसका मतलब होता है कि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे एक इस टाइप की कैंडल लेता है। कुछ लोगों ने यहाँ पे फंस कर क्या बोलते हैं, सेल या बाय कुछ भी किया हो, तो उनका स्टॉप लॉस हिट किया गया एंड फिर मार्केट ऊपर गया, फिर वापस हिट किया गया। तो यहाँ पर एक क्लस्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, क्लस्टर। अब मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट ने क्या किया, ये पार होना है। तो ये कितना हो गया 12:15 का, 12:15 हमारे पास ये वाला है। तो 12:15 के बाद कैंडल कंटिन्यूसली ऊपर है। अभी ये आपको जो दिखा है, जो ये वाली पार्ट है, ये 12:45 तक है, 12:45 34 तक हुआ है। तो मैं इसको आगे तक दिखाता हूँ, तो आपको देखो, ये देखिए, ये आपको बना 12:48 तक, ये 12:45 तक। तो क्या मिला, यहाँ पे एक भी रेड कैंडल नहीं है, मतलब ये आपके कुछ हिसाब कैंडल बनी है। तो लेकिन ये कैंडल आपको इंडिकेशन देती है कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जाएगा। क्या करेगा, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ तक मार्केट गया। तो ये हो गया आपके पास 12:45। अब देखिए, ये आपका 1 o'clock एंड ये आपका ये सेकंड मार्च चल रहा है आपका, एंड ये आपका हो गया 12 एंड ये हो गया आपका 12:55। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है 120 एंड ये आपका 30, राइट। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, ये एक एफबीजी क्रिएट हुआ है आपका, ये एक एफबीजी क्रिएट हुआ है आपका यहाँ पर स्टार्ट पर, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा एंड ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा एंड ये आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया फाइनल, मतलब आपका सबसे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक कि यहाँ मार्केट आने के बाद मार्केट सपोर्ट लेगा, ठीक है। और ये आपके स्मॉल ऑर्डर ब्लॉक होगी कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, राइट। बट मार्केट ने किया कि यहाँ पे एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है एंड ये जो आपको दिख रही है 13:05 यानी कि 1:05 1:10 एंड यहाँ पर आपको ये दिख रहा है 12:58, ठीक है। और ये आपके पास, तो अभी आप नीचे आएगा, ये मार्केट आता है, देखिए, ठीक है। मार्केट यहाँ तक नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिख रहा है कि यार ये इतना सारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल सा आपको इसे नॉइज बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नॉइज। एंड यहाँ पर 115 है एंड यहाँ पर 115 यहाँ तक मार्केट
18 तक ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से क्या एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या है, एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में मूव कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। इसे बोलते हैं कि लोगों का स्टॉप। अभी मार्केट ऊपर जाने से पहले क्या करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो कैसे करेगा वो समझो कि देखिए ये एक लिक्विडिटी ग्रैब की गई, यहाँ पर मैंने बनाया था एक एफवीजी, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब की गई, ठीक है। देखिए नीचे क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट ने ट्राई किया, देखो। सो ये है 210, तो ये 210 तक है, तो इसे मार्केट क्या कहते हैं, इसको लिक्विडिटी ग्रैब की गई यहाँ से, एंड मार्केट ने यहाँ से भी क्या किया है, लिक्विडिटी ग्रैब की है। ओके, सो अगर मैं इसको आगे बढ़ूँ, तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो हमारे पास 215 पर हम मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है, तो ये एक पैटर्न बन रहा है, तो इसे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। भाई बहुत से लोगों ने सेलिंग की यहाँ पोजीशन बनाएंगे तो उसका क्या होगा, उनका और उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा, तो यहाँ से वो फेक ब्रेकआउट हो रहा है। अब मार्केट वापस जो रिटेलर्स हैं उनको बाहर निकालेगा। जैसा मैंने बताया कि ये एक आपका एवीजी ब्लॉक बन रहा है, तो यहाँ पर मार्केट आया और मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ तक भी, यहाँ भी ले सकता है, याद रखना है। वेट करना है आपको, आराम से वेट करिए, देखिए रुकिए, देखो समझो, ये एक एवीजी ब्लॉक बना, ठीक है, ये क्या है ब्लॉग ना। तो मार्केट ने यहाँ पर आया, थोड़ी देर रुका, एंड अगर मैं इसको, ये आपका हो गया 350, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ठीक है, ये आपका यहाँ से, या 330 and 8, एंड यहाँ पर आपको ये जो देखो, यहाँ पर आपको कितना मोमेंट दिखाई दे रहा है, ये 1 मिनट चार्ट फ्रेम, तो आपको मोमेंट कितना दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे हम सेल कर देते, यहाँ पे हम बाय कर लेते। बट अगर 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे देखें तो हमारे पास कुछ खास पैटर्न दिख नहीं रहा है ना। मार्केट यहाँ पर घूम रहा है, मार्केट यहाँ पर घूम रहा है, ऊपर बना रहा है, नीचे, तो ये इसे बोलते हैं स्टॉप हंटिंग। क्या बोलते हैं, स्टॉप हंटिंग। ये जो इस टाइप की कैंडल बनाते हैं, इससे ऊपर का भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, नीचे का भी। तो इस वाले जोन में नहीं फंसना है, पहले प्रॉपर आपको वेट करना है। तो जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर आया, तो यहाँ आप ऐसा कर सकते हो, देखो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यहाँ पर आपको एक छोटी सी पोजीशन बना लो, और फिर मार्केट जब फिर से नीचे आए तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाओ बाइंग साइड की, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पर आया, तो ये क्या हो गया आपका 1538, तो यहाँ पर ये 1535 एंड 1538, ये पूरी पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। तो मैं इसको और, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा और नीचे आने की ट्राई करेगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे। मार्केट ऐसा नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा, याद रखिए, मार्केट अपने किसी की नहीं सुनता, मार्केट अपने ही डायरेक्शन चलता रहता है। ये देखिए क्या हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है, ये यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं लोगों के, ठीक है। मार्केट अभी एक रेंज बना रहा है, ऊपर जाने के लिए मार्केट को क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी ग्रैब चाहिए होता है। देखो ऑर्डर ब्लॉक आया, ऑर्डर ब्लॉक आया, यहाँ पर मार्केट ने टच किया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर टच किया, तो आपको ये पेशेंस का खेल है, क्या है आपका, पेशेंस का खेल है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं होगा। पेशेंस का खेल है, आपको वेट करना है, समझना है, और तब मार्केट में आपको देखो, ये देखो क्या किया, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, ये आपके 17-15, तो यहाँ पर आया, ठीक है, ये तो आपका एक क्लस्टर हो गया, ठीक है। और हमारा एक और क्लस्टर का है, ये वाला नीचे वाला, राइट, एंड एक क्लस्टर ये था आपका। क्लस्टर मतलब यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया, रुका, तो अब मार्केट ने यहाँ, अब हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, यहाँ से हम, हो सकता है कि मार्केट इसको टच करे तब मार्केट ऊपर जाए। तो अब आपको है ना वेट करना है, आराम से इस टाइप कंडीशन में आपको वेट करना है, वेट ही इंपॉर्टेंट है।
एंड बहुत ही आपको सिंसियरली, बहुत ही समझदार तरीके से आपको मार्केट में एंट्री करनी है, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है, ये आपको समझ लेना है, राइट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या बना, आपके पास एक कैंडल बन रही है बुलिश एंगल्फिंग। अब आपको एंट्री का कैसे लोगे बताओ जरा। एंट्री समझो कि यहाँ से बुलिश एंगल्फिंग है, बट मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मार्केट हंट कर रहा है स्टॉप लॉस को। तो मार्केट किस रेंज को पार करे कि आप, मार्केट इस रेंज को पार करे, ऊपर वाली रेंज को, और उसके बाद मार्केट क्या करे कि भाई वापस रिटेस्ट करके ऊपर जाए, तो हम करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर बर्न के चार्ट पे तो हमारे पास ट्रिपल टॉप 1 2 3 मिल चुका है ना, और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो पहले मार्केट क्या करेगा, तो अभी होगा 1727 एंड ये आपका हो गया है 1820। तो मार्केट यहाँ पर है 27, यहाँ पर है पार्ट अभी इसका अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे करने वाले कर लेते होंगे, बट आपको थोड़ा सिक्योर खेलना है, यहाँ पे आप कुछ खास बना नहीं पाएंगे, बट ठीक है। यहाँ पे समझिए कि देखिए ऊपर आया फिर नीचे आ गया, राइट। अभी मार्केट एक ही जोन में चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा, यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको 16 18, तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है कि कैंडल, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनती है, इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है नीचे की तरफ, अभी भी एक बुलिश जोन। लेकिन अभी क्या है, देखो क्या है, गोल्ड की वैसे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऊपर जाने की होती है, लेकिन वो ऐसे ऊपर नहीं जाता है कि टक 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 ऊपर चला जा रहा है, कई बार ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो हर बार इस तरीके से करता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग देख रहे हैं कि मार्केट कैसे मूव करता है। तो चलिए इसको आप समझिए। तो ये अब देखो ये क्या है, ये क्या हुआ, यहाँ से लोगों की स्टॉप लॉस हिट हुई, ठीक है। मैं कहा आपको कि अभी मार्केट क्या कर रहा है कि लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। मार्केट एक मूवमेंट में जाने के लिए मार्केट को क्या करना होता है, एक देखो देखो क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पर एक लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर मार्केट वापस नीचे आया। अब हम वेट करेंगे, अब मार्केट ने इसको तोड़ा, ये आपका मोमेंट है, ये आपका मोमेंट है। अब इसको हम वन के चार्ट में भी देखते हैं, वन के चार्ट पे देखते हैं। देखिए मार्केट इसको भी तोड़ देता है। अब ये जो मोमेंट है, ये कि जब जहां पर मार्केट अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, तो अब आपको इस टाइप के मोमेंट को पकड़ना है, ये आपको प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना एक जोन था, यहाँ पे एक जोन था, तो एक एफ, जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट में एक एफ बनाई, इस मार्केट ने इस रेंज को तोड़ते हुए नीचे आया, ठीक है। अगर मैं इस चीज को यहाँ पर देखूं कि ये 1925 एंड ये आपका 1925, राइट, ये वाला पार्ट है। तो मार्केट ने कुछ इस टाइप का एक पैटर्न बनाया ऊपर, ठीक है, ट्विजर टॉप कुछ ऐसे बोलते हैं इसको, फिर नीचे मार्केट आता है, राइट, फिर ऊपर आया, फिर तो अब ये हमारे पास एक साफ इंडिकेशन है कि मार्केट कुछ मूवमेंट नीचे की तरफ जाने का है। बट आपको एंट्री कहाँ करनी है, तो अगर मैं यहाँ पर 1935 की बात करूँ, 1935 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, and इसकी और इसकी कैंडल के बीच में काफी डिफरेंस है। अगर आप कहीं और देखो, कहीं और देखो, यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा आपको, यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखेगा, बट उतना नहीं है, राइट। एंड यहाँ पर भी मार्केट देखो, मार्केट आपको इंडिकेशन दे रहा है कि उसे कहाँ जाना है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो यही चीज बन रही थी, तो हम यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं कर सकते। अगेन मार्केट क्या कर रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पर कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है, क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आपको थोड़ा वेट करना है मार्केट में, ब्लाइंडली आपको एंट्री नहीं करनी है, तो वेट करना है और समझना है, राइट। तो यहाँ से मार्केट नीचे जाता है एंड यहाँ से हम लोग फिर से देखते हैं क्या हो रहा है, देखिए। अब देखो ये आपका कितना हो गया, 20 20 45। आपके पास ये भी एक अच्छा मौका है, आपके पास एक अच्छा मौका है ये,
आपको कवर करने का। इतना भी कवर करते हैं तो भी अच्छा खासा आपका एक अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1956 19। तो मैं इसको थोड़ा सा और बनाता हूँ। ये देखिए, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आया, फिर वापस लिक्विडिटी ग्रैब करती है मार्केट ने, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो ये एक आपने ये ट्रेंड पकड़ा, उसके बाद ये ट्रेंड पकड़ा, तो मार्केट अभी एक यहाँ पर कितना है, 2038 और 2045। देखो 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पर और 5 मिनट चार्ट फ्रेम में कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको लगेगा कि यार यहाँ से मैं ये पकड़ लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, बट 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर देखोगे तो ये बहुत कम है। तो हमेशा बड़े चार्ट फ्रेम का एनालाइज करें। स्मॉल चार्ट पर क्या होता है आपका, स्मॉल चार्ट पर आपका यहाँ पर बहुत सारा नॉइज होता है जिसे आपको अवॉइड करना होता है। नहीं तो होगा क्या कि यहाँ पर एंट्री करोगे, फिर यहाँ पर होगा, फिर एंट्री करोगे, फिर ऐसा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है जिसे आपको समझना होता है। ओके, मार्केट इजी नहीं होता है, हमेशा याद रखिए, मार्केट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो अभी आपको बहुत ही केयरफुली समझना है कि कैसे आपको एंट्री करनी है। और यहाँ से इंडिकेशन हमें मिल रहा है, ये एक ये मिल रहा है, एंड ये हमारे पास पूरा एक पैटर्न दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाने की ट्राई कर रहा है। और हमारे पास जैसे कि हमारे पास टारगेट है यहाँ तक एंट्री करने की। तो मार्केट कितना गिरता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, देखिए, जस्ट 1 मिनट में। ओके, सो अगर हमें यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये है 21:30, यानी कि आपके यहाँ पर टाइम हो गया, नाइट का टाइम हो गया है। अब देखो क्या होता है कि जो गोल्ड है उसके अंदर जो मूवमेंट काफ़ी आता है वो आता है नाइट के टाइम। ठीक है, तो ये 9:30 के आसपास टाइम हो गया नाइट का। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 10 o'clock के आसपास हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कैंडलस्टिक बन, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या लग रही है कि पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ पे आया एंड उसके बाद फिर मार्केट पे जाता है, फिर देखिए नीचे वाले लोअर को नहीं तोड़ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ के ऊपर के लो को भी नहीं तोड़ पा रहा है, एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी डाउन हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट ने इस पॉइंट को कैच कर लिया और यहाँ पर एक अच्छा खासा क्लस्टर है। तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, मार्केट यहाँ से मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर हम इसको और देखें, तो जब इस टाइप कैंडल बनता है तो आपको समझ जाओ कि मार्केट में वॉल्यूम कम है। क्या है, मार्केट में वॉल्यूम कम है। तो ये 23 एंड 20, इसको मैं हम चालू कर लेते हैं यहाँ से। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस दिखाओ, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम है, नाइट का टाइम हो चुका है। मार्केट, यूएस मार्केट 8:15 पे ओपन होता है एंड अब मार्केट एक रेंज में मूव करेगा। तो अब आपके पास यहाँ पर टाइम हो रहा है, नाइट हो चुकी है, मिड नाइट। एंड मार्केट देखो, जो इंडियन मार्केट, जो फॉरेन मार्केट है वो चलता है, मतलब यूएस मार्केट 8:15 से लेकर 2 o'clock तक 1:30। तो वॉल्यूम अब कब आएगा, अब ये जब मार्केट बंद हो रहा होगा, यानी कि यूएस मार्केट जब क्लोज होगा तब वॉल्यूम आएगा। तो उसकी जो पॉसिबिलिटी से इंडियन मार्केट होता है, इंडियन मार्केट क्या होता है, इंडियन मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन होता है एंड स्टार्टिंग के 1 और 2 आवर के अंदर वॉल्यूम आता है, यानी मार्केट ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है। उसके बाद जो मिड रेंज है, यानी कि 10:30 के से लेकर 12 बजे तक जो भी मिड मिड टेन मिड सेशन होता है, उसके ना मार्केट एक साइड इमेज करता है, यानी कि ऊपर नीचे कंसोलिडेटेड फॉर्म में चलता है। फिर जब 12 बजे के बाद मार्केट एक रेंज पकड़ना स्टार्ट करता है एंड जो नाइट, जो लास्ट का सेशन होता है उसके अंदर मार्केट ज़्यादा अपना मूवमेंट दिखाता है। तो सेम कंडीशन यूएस मार्केट में भी अप्लाई होती है। जब मार्केट 8:15 पे होता है तो मार्केट 15-20 मिनट ज़्यादा मूवमेंट दिखाता है। तो हमें उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब मार्केट यहाँ पर नाइट के 12:30 हो रहे हैं, ठीक है, 12:30 के आसपास हो रहा है एंड मार्केट एक रेंज में घूमता है यहाँ से। ठीक है, बट अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट नीचे का जो लोअर पार्ट है उसको नहीं तोड़ पा रहा है। ठीक है, एंड ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर मैं इसको
चालू करता हूं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिखता है यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, क्या रेंज दिख रहा है आपको यहाँ से, मार्केट में साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर देखो, जब इस टाइप का एक गैप अप ओपन हो रहा हो, मतलब बीच में एक एफवीजी बन रहा हो, यहाँ भी एक एफवीजी बन रहा हो, यहाँ भी एक एफवीजी वाला पैटर्न बन रहा हो, यहाँ से और इसके बीच में, तो ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो मजबूत हो रहे हैं। यहाँ पे देखो पहले क्या दिखा रहा था, यहाँ भी एक एफवीजी बना था, तो यहाँ पे बायर्स मजबूत हो रहे थे। और इस रेंज को समझो, इस रेंज को समझो कि ये रेंज क्या है, तो ये है आपका 20 30 30। अब यहाँ से मार्केट ऊपर आया, राइट, फिर मार्केट इस नीचे से नीचे आता है। अब यहाँ से मार्केट आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक बुलिश चॉन क्रिएट हो रहा है, मतलब देखिए ऊपर आया एंड ये कैंडल देखो, ये स्विंग कैंडल बनती है, इसका फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, एंड फिर एक बेयरिश कैंडल बनती है, बट मार्केट उस इसके लो को तोड़ नहीं पाती वो। फिर एक अभी देखो ये कैंडल कैसे बनी होगी, मार्केट ने नीचे ले आने की कोशिश किया लेकिन मार्केट फिर से ऊपर चला गया। फिर एक आपकी डॉजी कैंडल बनी, फिर नीचे आया, ठीक है, स्विंग कैंडल बनते बोलते हैं इसको, फिर बनी, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से थोड़े से बायर्स क्या हो रहे हैं, मजबूत होना स्टार्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बायर्स। तो हमें ये 5 मिनट के चार्ट पर हमें कुछ इस टाइप से ये शो होता है, राइट। सो ये चीज आपको समझना है कि आपको मार्केट में बहुत ध्यान से समझ, एक एक कैंडल को रीड करना है कि यहाँ से मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है। फिर मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट में अब सेलर्स, अब यहाँ पे क्या हुआ होगा कि कुछ यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इतना गिरने के बाद, ये इतना गिरने के बाद मार्केट में क्या हुआ, पोजीशन बनी, तो बाइंग पोजीशन बनी होगी, तो मार्केट यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया ऊपर, तो रिटेलर जो एंट्री कर रहा होगा वो और जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों ने, अब देखो इमेच्योर तो यहीं पे एंट्री करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जो मैच्योर पर्सन होगा वो यहाँ पे एंट्री करेगा, इस कैंडल पर वो ऊपर तक जाएगा और यहाँ का स्टॉप लॉस लेगा, और मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस उनका हंट करता है, और मार्केट फिर से ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। अब कोई यहाँ पर एफवीजी को यहाँ पे समझ के मार्केट के ऊपर लेके जाएगा, वो वेट करेगा वेट करेगा वेट करेगा, मार्केट यहाँ फिर से आएगा, उसकी फिर स्टॉप लॉस को लेगा, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ लोगों की पोजिशन बनी। देखिए स्मार्ट मनी ऐसे नहीं आती है कि वो एकदम ही मार्केट में एंट्री करती है, स्मार्ट मनी धीरे धीरे से एंट्री करती है। मतलब ऐसे मान लो उनको 500 करोड़ 1000 करोड़ अगर मार्केट में इंजेक्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो 500 और 1000 करोड़ के एक साथ ऑर्डर डाल देंगे। वो लोग 100 करोड़ के एक बार, 200 करोड़ के, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 करोड़ के एक बार या 200 करोड़ के एक बार में ऑर्डर डालेंगे, ठीक है, एक एक करके। फिर वो वेट करते हैं, वो रिटेलर्स को बाहर निकालने का वेट करते हैं। तो अब हमारे पास कंफर्मेशन, अब देखो यहाँ पे एक ये टेम्पल टाइप लोग बोलते हैं, इसे मंदिर बन गया, कोई इसे हेड एंड शोल्डर बोलता है कि ये हेड है ये शोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बोलता है, कोई इसको बोलता है कि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया। सब देखो, कुछ भी बोल लो आप, 100 नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको मार्केट का पैटर्न समझ में आना चाहिए, राइट। तो मार्केट ऊपर आता है, फिर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ पे लोअर हाई, ये आपका क्या बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर है, अब लोग सोचेंगे कि इस टाइप से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मार्केट ने ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है। पर गोल्ड की क्या पॉसिबिलिटी है, गोल्ड काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है, बट हाँ ठीक है, उसको आप एक बार अगर रीड करें तो हम समझ सकते हैं। तो अब मार्केट इतना नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट फिर से अब यहाँ पर आपका पैटर्न बना। अब पैटर्न यहाँ पे क्या बना, अगर आप इस कैंडल को देखो, डजंट मैटर, देखो ये जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो एक बेरिश कैंडल, फिर एक ग्रेविटेशन डोजी, ग्रेविटेशन सॉरी इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये आपको एक इंडिकेशन देगा कि यार मार्केट यहाँ पर, कोई इसको बोलेगा मॉर्निंग स्टार या कुछ, तो आप यहाँ समझो, इसको आपको ध्यान देना है कि मार्केट यहाँ से पैटर्न चेंज करने की पॉसिबिलिटी है। अब मार्केट जब इस टाइप की विक बनाता हुआ, इस टाइप की विक बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, समझो, इस टाइप की विक बनाते हुए जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको 5 मिनट चार्ट पे देखूं, तो 12-10 पे क्या हुआ है, 12-10 पे क्या हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये कैंडल बनी है, ये मोरा भी जो भी कैंडल बोलते हैं, इसमें ना कोई विकी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यानी कि ये बन रही है बहुत ही पावरफुल कैंडल, राइट। ये बहुत ही पावरफुल कैंडल बन रही है जिसे आपको समझना है। और उसके बाद दूसरी कैंडल भी इसके कैंडल के ऊपर ही, ऐसा नहीं है कि इसको इसने कवर किया, बिल्कुल भी नहीं, और विक भी देखिए कितनी छोटी छोटी सी हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि कैंडल जो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है कि यहाँ से ये पावरफुल कैंडल है, यानी बायर्स काफी पावरफुल हो चुके हैं। अभी वॉल्यूम नहीं आया है, देखो अभी वॉल्यूम कम है, तो मार्केट जब तक वॉल्यूम नहीं आता तब तक आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे आए फिर ऊपर जाए,
नीचे आए फिर ऊपर जाए, राइट। कि या फिर देखो मार्केट ने, ये मार्केट आया और यहाँ पोजीशन बनी और मार्केट ने इसको तोड़ा नहीं है, इसको तोड़ा नहीं है, मार्केट यहीं से ऊपर जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे आए इस पॉइंट तक, ये जो आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है इस पॉइंट तक आए और मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले फिर जाए। तो ये डब्ल्यू पैटर्न कब बना हमारे 2351, 2351 पे अगर हम बात करें तो ये वाला 2351 ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न, ये आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है मार्केट यहाँ तक आके फिर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अब इतना जब मार्केट आएगा ना तो क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा लोगों का। देखिए, और एक है कि इसके डब्ल्यू के पैटर्न को यहाँ पर भी मार्केट सपोर्ट रेस्पेक्ट करेगा। तो अब हम इसको समझते हैं। ये देखिए, इस वाले पार्ट को मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया वो समझो कि मार्केट ने इस वक्त जो कैंडल दिख रही है आपको 1245 पर, 1245 पर मार्केट यहाँ तक आता है, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक बड़ी सी कैंडल बनाई, लोगों के स्टॉप लॉस या जो भी हिट किया, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की इस पॉइंट पर, ठीक है। हमने इस पॉइंट पर लाइन ड्रॉ की और ये अगर मैं इस केस में बनाऊं तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है, सेम लाइन, दोनों के लिए सेम लाइन, ठीक है। ये डब्लू बड़ा, ठीक है। एक ये लाइन हमने बनाई, ये इस टाइप को ले रहा है, ये देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये नीचे तक जा रहा है, यहाँ से लेकर ये हम एक डब्लू बना रहे हैं इसको, इसके बीच में ये भी एक डब्लू बन रहा है, लेकिन ये एक बड़ा डब्लू बन रहा है। तो 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे ये हमने कंसिडर किया, समझो, बहुत ध्यान से समझो चीजों को। ये एक डब्लू बना, राइट। और अगर स्मॉल चार्ट फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये एक डब्लू बना, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है यहाँ से, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, अरे यार रुक जा भाई। हम्म मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से आया, इसके यहाँ पे वेट किया एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला गया। तो अब आपकी पोजीशन एंट्री की यही पोजीशन होगी, आपकी पोजीशन एंट्री ये वाला पार्ट होगा। अब मार्केट आपके पास इतना टारगेट आपको दे रहा है। अब मार्केट ने एक यहाँ पे एक क्या किया है, मोमेंटम क्रिएट किया है, ये जो पार्ट है आपका पूरा यहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट किया है, मतलब मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा घुमा है, तो यहाँ पे कैंडल रुकी है, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे आपको इस पैटर्न में दिख रहा है पूरा पार्ट, राइट। 48 से लेकर ये 48 से, ये 48 से लेकर इस वाला पार्ट में पूरा आपको कुछ इस टाइप से दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये टाइम चल रहा है आपका 2 o'clock नाइट का टाइम चल रहा है। अब देखिए क्या होता है, ये हमने लाइन बना रखी है, यहाँ से मार्केट देखो, देखो देखो, हमने ये जो लाइन बनाई मार्केट ने क्या किया, यहाँ के पास आया, ठीक है, यहाँ पर आया और मार्केट ने एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया, एक अच्छा खासा। अब अब बहुत से लोग यहाँ भी एंट्री करते हैं, ठीक है। अब इस यहाँ से क्या, आपको ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये स्मार्ट मनी एंट्री है। ऐसे इतना मतलब इतनी बड़ी कैंडल नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन नहीं बना सकता ना भाई। एक रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतने बड़ा ज्यादा अमाउंट इंजेक्ट कर सके। तो आपको ये समझ जाना चाहिए, यहाँ से मार्केट ने बड़ा पैसा आया, देखो ये देखो, ये जो पैसा आया ना यहाँ पर 430 पर, 430 पर क्या हुआ है, मार्केट में पैसा इंजेक्ट हुआ है। अब 430 कब होता है, जब एशियन टाइम होता है, एशियन टाइम जो एशियन टाइम होता है वो 5:30 के आसपास ओपन होता है, 5 o'clock 5:30 उससे पहले जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े भी जो ब्रोकर हाउस होते हैं उनके पास पहले एक्सेस होता है, राइट। तो मार्केट में क्या हुआ, पहले पैसा एंट्री हुआ, तो यहाँ पे पहला पैसा एंट्री हुआ और ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, और ये बहुत ही पावरफुल कैंडल है, बहुत ही पावरफुल कैंडल है। तो आप इसको इसे रेस्पेक्ट करें, रेस्पेक्ट करें। और मार्केट का आप स्ट्रक्चर देखो, मार्केट क्या कर रहा है, फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, ठीक है। ये कितना टाइम है आपके पास, 4:45, राइट। अब देखो ये क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर आके एक सपोर्ट लिया एंड मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। 1 मिनट ना, ओके।
सो अगर हम यहाँ पे टाइम देखें तो ये क्या है 5:15 एंड यहाँ का टाइम हो रहा है 4:48। सो अब हम थोड़ा इसको और बढ़ाते हैं आगे। देखिए अब यहाँ के पैटर्न समझिए, ये देखिए 5:10 है, ये 5:10। तो ये जो आपको ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है आपकी, ये जो कैंडल बनी है आपकी, यहाँ पे आपको एक डॉजी ग्रेविस्टन डॉजी दिख रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद ये कैंडल का एक फॉर्मेशन होता है, राइट। एंड यहाँ पर आपको कुछ भी इस टाइप की चीज नहीं दिखेंगी, ठीक है। 5:10, ये आपका 5:05, ये पूरा यहाँ से लेकर 5 से लेकर 5:15, 5 से लेकर 5:15, तो आपका इस कैंडल से लेकर इस कैंडल से लेकर 5:15 आपकी ये कैंडल तक, इसमें आपको दिख रहा है कि ये भाई ये बहुत ही कंफ्यूजिंग कैंडल बन रही है। बट यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि भाई मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट में पावरफुल, अगर उनसे फिर से बायर्स पावरफुल बने हैं, राइट। तो एंड यहाँ पर 520 अभी ये 520, तो यहाँ पर ये दोनों कैंडल बन रही है, तो मतलब मार्केट में थोड़ी सी पावर आई है और ये मोरा बुजी कैंडल बनी है, यानी कि सेलर्स अच्छे हैं यहाँ, सॉरी बायर्स अच्छे हैं, ठीक है। तो अब हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखिए देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब हमारे पास काफी हद तक हमें लग रहा था कि पहले मार्केट क्या करेगा, तो मार्केट ने यहाँ पर 520 के पास हमने देखा कि मार्केट कुछ इस टाइप से एक मोराबली कैंडल बना रहा है और काफी अच्छा स्ट्रक्चर दे रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट ने अच्छा खासा पैटर्न दिया। तो ये आपका 635 है और ये आपका 544 है। तो हम इसको और बढ़ा लेते हैं, हमारे पास बिल्कुल साफ इंडिकेशन है मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज में है। एंड मार्केट, अब आपको घबराना नहीं है कि मार्केट कुछ इस टाइप से आता है, आपको अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस आपको परफेक्टली लगाना है, याद रखिए मार्केट में जितने ज़्यादा आप स्टॉप लॉस शॉर्ट लगा के रखिए, कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कैसे आपको एंट्री करनी है और मार्केट में कैसे आपको जाना है, राइट। सो अब हमारे पास ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, इस पैटर्न में समझो यहाँ पर एक हायर हायर लो बना, हायर लो बना, फिर हायर लो बना। तो अब हमारे पास एक परफेक्ट सेटअप है हमारे पास। ये जो पार्ट है, अगर मैं इसको एक एफबीजी के रूप में क्रिएट कर दूं, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये क्या दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट, अगर मार्केट वापस आया तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा, यहाँ तक आ सकता है, इस पॉइंट तक आ सकता है, ठीक है। और इसी केस को अगर मैं यहाँ पर, ये कितना टाइम हो रहा है 520 हो रहा है, ये कितना हो रहा है आपके पास 520 के पास अगर हम टाइम देखें तो यहाँ पर ये आपको एक कैंडल दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ये क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। कि मार्केट फिर से आया, फिर से बन रहा है, तो हम ये दोनों आसपास ही हो गए हैं। एंड ये आपके पास एक कैंडल यहाँ बन रही है 545, ये 545, ये वाला एक आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। ये आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। बाकी मैं यहाँ तक इसका एक ये ऑर्डर लॉक यहाँ तक जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास 547 एंड 630 एंड यहाँ पर 547, ये आपके पास पूरा एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एक पूरा पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, ये देखो क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि अपन को यहाँ तक ले सकते थे, ठीक है। तो ये आपका टाइम कितना चल रहा है, ये 611 चल रहा है, ये आपका 635, ये आपका 630 611। मैं ये जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न देखो, ये कहाँ से चल रहा है, यहाँ से अगर हम 550 तक लें तो 550, ये पूरा, ये जो पूरा पैटर्न दिख रहा है आपको, है ना, ये इस जोन का है, ये इस जोन का है। तो कंफ्यूज मत होना कि हैंड शोल्डर बन रहा है फिर नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। आपको बड़े टाइम फ्रेम को रेस्पेक्ट करता है मार्केट, ठीक है। ये देखिए, ये देखो, अब ये टाइम हो गया 6:49 और ये आपका 6:40। ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न यहाँ पर है, राइट। सो आपको ये समझना है कि गोल्ड को आपको रीड करने के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक आपको
काम करना है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट कहीं भी मूव करे या फिर कहीं भी जाए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट बिल्कुल एक रेंज में मूव करता है। तो हमने यहाँ पर देखा था मार्केट यहाँ पर था, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर। तो ये हायर हाई बना रहा है। तो आपको जब इस टाइप का पैटर्न दिख रहा हो, अब आपको ये पैटर्न समझने में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये समझिए, जैसे ये पैटर्न है ना, यहाँ पर मार्केट इतना नॉइज है, दिख रहा है आपको, इतना नॉइज है यहाँ पर, ये मार्केट में इतना नॉइज है, यहाँ पर मार्केट ऊपर आया, बट यहाँ पर नॉइज बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अगर इसे आप 15 मिनट चार्ट में देखोगे तो और आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पर नॉइज कम है। तो बट हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली एक पैटर्न को शो करता है। पैटर्न कैसे शो कर रहा है कि मार्केट इस टाइप के पैटर्न को दिखा रहा है, ओके। एंड याद रखिए ये थ्री मार्च चल रहा है हमारे पास, अभी 1 आवर के आसपास का वीडियो हो चुका है ये। एंड मार्केट अगर आप ऊपर देखें नीचे देखें, यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक रेंज में जा रहा है। और आपको ये समझना होता है कि इस टाइप की जब भी आपके पास कैंडल बन रही है तो आपको बहुत ही सिस्टमेटिक समझना है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से आपको समझ में आया। और हमने यहाँ पर देखा ये मार्केट एक रेंज में घूमा, ये पूरी रेंज यहाँ से 130, ये 130 पूरी रेंज उसका पार्ट है, राइट। एंड अब मार्केट में ये जो पार्ट आया, इसका हमने देखा कि ये एक बड़ी सी कैंडल बनती है, तो ये बड़ी सी कैंडल यहाँ बनती है, फिर मार्केट इतना नीचे आता है, इतना नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर, एंड मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो हमारे पास 646 एंड यहाँ पे 640 का टाइम है, एंड मार्केट अब कंटिन्यूसली एक रेंज में मूव कर रहा है। अब हम आगे से बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि मार्केट को कैसे मोमेंटम मिल रहा है। अभी मार्केट में अभी भी इस पोजीशन पे आपको क्या दिख रहा है, इस पोजीशन में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ये बुलिश कैंडल बनती है, ये भी बुलिश कैंडल बनती है, ये भी बुलिश कैंडल है, और ये कैंडल आपकी बन रही है। बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ है, एक क्लस्टर क्रिएट हुआ है। क्लस्टर मतलब लोग नहीं, यहाँ पर इनडिसीजन हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या पार्ट बना, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट बना है कि भाई यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन अभी भी मार्केट में पावर नहीं है। पावर नहीं है मतलब क्या है कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे था, ऐसे समझो। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा था, इतना बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा था। तब जब मार्केट को वापस ऊपर आना हुआ तो मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल बनाना स्टार्ट किया, ग्रीन कैंडल ऑल्सो, राइट। एंड अगर आप इंटेंसिटी ऑफ रेड कैंडल देखोगे तो उसकी इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे साइज, ओके, तो वो क्या हो गई थी, छोटी हो गई थी। देखो ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, छोटी है। अभी ये आपको रेड कैंडल दिखा रहे हो, देख रहे हो आप, देखो यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल क्या बन रहा है। और जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आने लगा तो फिर से वापस क्या हुआ, जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल को एंगल्फ करने लगी। अगर आपको ये समझना है तो बहुत ध्यान समझना है, ठीक है। देखो ये कैंडल, सारी कैंडल तो नीचे आई, फिर उसके बाद यहाँ पर कैंडल ने एक पैटर्न दिया, एंड उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है पहले छोटी छोटी सी, फिर यहाँ पे पावरफुल आई, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम था। उसके बाद रेड कैंडल छोटी है, और रेड कैंडल छोटी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बड़ी है, फिर एक बड़ी कैंडल से रेड कैंडल बनती है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ये क्या है, ये जो बड़ी कैंडल बनी है ये क्या है, स्टॉप लॉस हंट हुआ है। मतलब जो भी लोग बाइंग कर रहे थे उन्होंने एक स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो मोमेंटम चाहिए और स्मार्ट मनी को, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आपके मोमेंटम को छीनेगा, मतलब आपके पैसे को लेगा, तभी तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हुआ तो 125 तक ये हुआ, एंड ये मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया। तो इसी तरीके से मार्केट ने एक मूवमेंट किया, एंड फिर से मार्केट नीचे आया, उसने फिर से स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद जूम मार्केट पंप हो गया। तो ये पैटर्न आपको, ये वेटिंग आपको पैसा दिलाएगी, ये वेटिंग आपको पैसा दिलाएगी। तो ये सब कुछ कितना, 432, तो 432 ये हो गया आपके पास। तो ये जो जॉन है 1240 से लेकर 315 तक, ये एक आपका क्लस्टर जोन है, यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, ये पूरा एक क्लस्टर जोन है। क्लस्टर मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिंट हो रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये आपको पकाता है। बट ये आपको मोमेंट देता है, ये मोमेंट आपको देता है बढ़िया पैसा। फिर उसके बाद ये आपका एक मोमेंट आता है, एंड फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब अगेन अगेन मार्केट क्या करेगा, अगेन मार्केट ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे थोड़ा सा आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास टाइम हो चुका है 640, एंड ये हो चुका है 7 o'clock, तो मैं इस कैंडल को थोड़ा सा और देखता हूँ। देखिए ये 7 o'clock हो गया आपके पास, एंड ये आपका 7 6, राइट। ये 7 10, एंड अभी मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है।
ये देखिए क्या किया, साफ साफ दिख रहा है आपको कि मार्केट ने यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किया। यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने स्टॉप लॉस, अगर मैं 5 मिनट चार्ट में देखूँ, क्या देखूँ आप, देखो, ये देखो, ये देखो, हमने जो जोन बनाया था वहां पर मार्केट ने आगे क्या किया, स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, और देखते हैं, ऐसा नहीं है मार्केट अभी भी ऊपर चला जाएगा, वापस फिर से आएगा नीचे। ठीक है, अब इसका एनालिसिस करो। 8:30 हो चुका है, यहाँ पर 7 है, तो मार्केट क्या किया, मार्केट ने ये जो नीचे आया, इतना नीचे आया, उसने क्या किया, मार्केट के अच्छे खासे इस एक जो भी स्टॉप लॉस को हिट किया है, और मार्केट अब एक रेंज में फिर से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक्स हमने बनाए, कैसे बनाए ये ब्लॉक्स हमने बनाए एफबीजी पर, हमने ये ब्लॉक बना रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक पर। पहले भी हमने देखा कि मार्केट ने इसको क्रॉस किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर मार्केट ने फिर नीचे आया, है ना। तो ये हमारे पास ये एक जोन था, ये जोन था, उसके बाद एक नया जोन बन के आया, ये ऊपर तक आया, है ना, ये प्रीवियस वाले क्लस्टर तक आया, फिर मार्केट ने नीचे गया, राइट। तो मार्केट एक जोन में मूव करता है, राइट। ये आपको समझने के लिए बहुत ही केयरफुली आपको चीजों को देखना चाहिए। एंड ये 8:19 हो चुके हैं। अब मार्केट जब इस टाइप से मूव करता है, जब मार्केट इस टाइप से मूव करता है, ये कितना हो गया आपके पास, ये 8:30 है, ये 8:40, ओके। जब मार्केट इस टाइप से मूव करता है, जब भी इस टाइप से मूव कर रहा है मार्केट, तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे एक हाई बनता है, फिर एक हाई यहाँ पर बन रहा है, और अब मार्केट यहाँ से, अब ये ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा सा और नीचे, राइट। इस टाइप के चीज को बचने के लिए आप ये वाला पैसा बनता है इस वाले जोन में, इस वाले जोन में, इस वाले जोन में, ठीक है, ये जो आपको ये वाला जोन, ये पैसा आपको देता है, ये आपके ऊपर नीचे पचा दिमाग को खराब करता है, राइट। तो हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए डॉजी बनती है, यहाँ पे एक आपके मॉर्निंग स्टार की तरह पैटर्न दिख रहा है, एंड टाइम चल रहा है 9:40, एशियन कैसे चल रहा है इस टाइम। अब आपके पास देखिए, जब ये 10:14, अब ये मार्केट इस रेंज में आना चाहिए, या फिर इस पॉइंट को टच करना चाहिए, ये जो पॉइंट है, देखो देखो, ये देखो, ये देखो, आया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस टाइप के बिहेवियर, जब भी इस टाइप की कैंडल स्टिक बनती है, छोटी 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 कैंडल स्टिक बनती है, यानी कि मार्केट, ये ऐसी कैंडल स्टिक आपको मोस्टली एशियन सेशन में मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो 11:20, 10 बजे के बाद थोड़ा सा मार्केट में मोमेंट आना स्टार्ट होता है, तो इस टाइप की जो आपको कैंडल स्टिक मिलेंगी वो आपको मोस्टली मिलेंगी, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको वेट करते हैं हम, जिससे कि मार्केट, एंड एक ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आया मार्केट, ये कितना हो गया, 11 सॉरी, और ये 11:30, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे आएगा ना, ये देखिए, मार्केट ने दोनों जोन को तोड़ा, ये आपका 5:3005, 5:3005, ये आपका 11:26, ये आपका 11:26 का टाइम हो गया, एंड ये आपका 11:35, ये 11:30, तो ये मार्केट ने यहाँ से, अब आपको ये समझना है, ये देखो, ये एक जोन है, यहाँ पे आपको अगर समझ में आ रहा हो कि मार्केट यहाँ पे एक घूमा था मार्केट, तो मार्केट ने यहीं पर वो थोड़ा सा जोन क्रिएट किया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, अब देखो यहाँ भी है मार्केट, यहाँ भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स होना चाहिए ऊपर की साइड, राइट। मेरा जो अनुमान है, गलत हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, वी आर नॉट गॉड, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट ने क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है, एंड फिर से लिक्विडिटी ग्रैब की है, अब, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैंडल थोड़ी सी छोटी छोटी कैंडल, तो यहाँ पे थोड़ा डरा करो कि भैया कैंडल
ठीक है, ये आपके ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, राइट राइट। तो ये हो गया आपके पास 130। तो ये आपका यहीं से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया कुछ इस टाइप से मूवमेंट करता हुआ, एंड उसके बाद फिर से मार्केट में तो देखो एक कैंडल बनी। अब देखो स्टार का पैटर्न बन रहा है ना, स्टार का पैटर्न क्या समझाता है आपको, पिछली बार हमने देखा ये पैटर्न, ये पैटर्न, तो क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये देखो 115, बट अब लोग यहाँ पोजीशन बना निकल जाते हैं, तो आपको भी देखो छोटा छोटा पैसा बनाते चलो, ये भी सही है। स्कैल्पिंग करते हुए तो भी आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में ही आ जाएगा, राइट। अब देखो इस टाइप की जब कैंडल, अब देखो आपको गलत होने की पॉसिबिलिटी हमेशा याद रखिए कि मार्केट में गलत कभी भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कि यहाँ पे कैंडल बड़ी बड़ी बन रही थी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सब रेजिस्टेंस लिया एंड मार्केट अब नीचे है, तो यहाँ से आप निकल जाओ। इस टाइप की कैंडल बन रही है, आपको ये समझ जाओ कि कैंडल छोटी हो रही है, और इस टाइप की जब कोई रेड कैंडल दे रहा है तो मार्केट से आउट हो जाइए, जो भी निकल मिल रहा है, अगर आपने यहाँ एंट्री ली है तो निकल जाइए, राइट, ठीक है। अब हमने जब हमारा कंफर्मेशन हो गया कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तो मार्केट कितना नीचे जा सकता है, मार्केट वापस यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो और ये टाइम कितना हो रहा है हमारे पास, ये टाइम हो रहा है 2:31, और ये आपके पास, अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो हो गया कांड, ठीक है, कांड हो गया, राइट। कैसे कांड हो गया देखो। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या समझ में आया, क्या समझ में आया आपको ये पूरे प्रोसेस में, कि भाई जब मार्केट इस टाइप से स्मॉल 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 कैंडल बना रहा है, उसके बाद मार्केट में कुछ इस टाइप का एक पैटर्न बन रहा है, ये हो गया आपका इवनिंग स्टार, क्या हो गया आपके इवनिंग स्टार। उसके बाद एक कैंडल बनती है, फिर ऊपर जाता है, फिर अब आपके पास यहाँ पे एक एफबीजी भी बन जाता है, फिर एक और एफबीजी बन जाता है, जैसे कि पिछली बार हो रहा था बाइंग जोन में, सेम जोन, सेम पैटर्न किसमें बना हमारे पास, ये हमारे पास था सेलिंग जोन के अंदर, राइट। अब मार्केट में एक बड़ा सा कैंडल बनता है, कितने बजे बनता है, 255 पर, 255 पर मार्केट बड़ा सा कैंडल बनाता है, एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है। तो अगर आपको ये दिख रहा है 3 o'clock और हमारे पास ये 257 है, तो अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। अब मार्केट फिर से वही एक जोन बना लेता है, तो ये टाइम कब है, ये 135 है, ये 135, यानी कि देखिए जब जब 1 o'clock के आसपास, 1:30 के आसपास मार्केट ओपन होता है लंदन सेशन, तो मार्केट जब नीचे आया, फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे तक पहुंचा। अब आप नीचे तक देखो, ये देखिए क्या है, 320, 320 एंड 320। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये वाली कैंडल, ये है 320 कैंडल, एंड ये है 320 की कैंडल। तो ये हो गया यहाँ तक मार्केट। देखो ये पैटर्न आपको बहुत ही समझ के देखना है। अब देखिए इसको समझते हैं क्या हुआ है इस कांड में, क्या हुआ है। 4:35 यहाँ पे कैंडल आपको दिख रही थी कि भाई ग्रीन, ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर गिरा, तो यहाँ पे एक क्या बनी, बीएस एंगल्फिंग कैंडल, यहाँ से मार्केट टोटल ग्रीन में था, है ना, ठीक है। फिर यहाँ से फिर मार्केट, बट ये देखो ये कैंडल अगर आप इसको मॉर्निंग स्टार कंसिडर करोगे क्या, नहीं करोगे, क्योंकि ये एटलीस्ट इसके मोर देन 50% पर होनी चाहिए, राइट। एंड यहाँ से मार्केट साफ साफ आपको नीचे की तरफ ध्यान दे करवा रहा है, तो अगर मैं इसको वेट करता हूँ, अब क्या हुआ, कैंडल बनी, यहाँ पर आया, एक अच्छी खासी क्या बनी है आपके पास, बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। इसने क्या किया, हमें एक इंडिकेशन दिया कि मार्केट यहाँ से क्या जा सकता है, ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है, कि भाई यहाँ पर एक ये बना था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ऊपर गया,
इसे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, ठीक है। समझो, ये इस चीज में फंसने वाले लोग, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बहुत ही मजबूती से काम आता है, पर कई लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो समझो यहाँ पर अब हमारी स्ट्रेटजी पूरी तरीके से रॉन्ग हो रही है। क्यों हो रही है? हमने यहाँ पर एक लगाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक लगाया, मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, फिर मार्केट ने टेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर वह कैंडल बनी। अब यहाँ से कोई क्या सोचेगा? यहाँ से कोई सोचेगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि पिछले प्रीवियसली हमने देखा कि इस टाइप कैंडल बनती है तो ऊपर जाता है। बट यहाँ पे कैंडल के ऊपर एक विक बन रही है, जो हमें इंडिकेशन दे रही है कि सेलर्स जो है थोड़ी पावरफुल है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है। अब आपको यहाँ इतना ये जॉन समझ में आया ना, 90% केस में आप जब रियल मार्केट में बैठोगे, आप इतनी लंबे बड़ा डिसीजन कर ही नहीं पाओगे कि आप यहाँ पर निकल सको। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ होगा, क्या होगा। अब आप यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है मार्केट, यहाँ कन्फ्यूजन, ऊपर गया फिर ऊपर, अभी आपको लग रहा है यार यहाँ से 50% ज़्यादा हुई है, हाँ ठीक है मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा फिर नीचे आया, फिर आपको थोड़ा ठीक है मार्केट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, मार्केट मूव कर रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखो कि ये हायर बनाता है, फिर उससे एक और हायर बनाता है, फिर यहाँ पे इसको ये क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। अगर आप क्रॉस करते तो आप कहते कि हाँ ठीक है मार्केट नीचे गिरेगा, बट यहाँ से मार्केट फंसाया, ऊपर भी नहीं गया नीचे। अब कैंडल यहाँ बनती है, ठीक है, टाइम चल रहा है हमारा 4:07, ठीक है, मार्केट अभी भी उस रेंज में है। अब आप समझो, मार्केट ने नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भैया मैं नीचे आ सकता हूँ। क्यों नीचे आ सकता हूँ? तो यहाँ समझो, ये है 1425, है ना। तो मार्केट यहाँ से आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मैं नीचे आ सकता हूँ, निकल जाओ मार्केट से। इस वाले जोन में 16 या इस वाले जोन में मार्केट ने आपको इंडिकेशन दिया। ये इंडिकेशन आप कहोगे कि बाइंग का है, नहीं भाई बाइंग का नहीं है ये, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, आपको ट्रैप कर रहा है। ये देखिए एक पैटर्न उसने यहाँ बनाया, है ना, एंड यहाँ पर फिर से कंटिन्यूसली इसको ब्लैक क्रो या फिर कुछ इस तरीके से बोलते हैं, वाइट सोल्जर, है ना, ब्लैक क्रो बोलते हैं इसको। कंटिन्यूसली मार्केट नीचे, और यहाँ पे इसका साइज बढ़ रहा है, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर एक बड़ी सी कैंडल लेके ये आपका बना इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार बना, और मार्केट नीचे जाता है। अब यहाँ पे टाइम चल रहा है 4:21, एंड अब हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। ये देखो, ये देखो, मार्केट ने हालत खराब कर दी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से लोग ऊपर जा कोशिश की, बल्कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट नीचे चला गया। ये जो क्लस्टर जोन है ये वाला, ये देखो यहाँ पे कैंडल छोटी थी, फिर बड़ी कैंडल आई, फिर मार्केट। बट यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली एंट्री करनी है, समझना है कि मार्केट इस टाइप के पैटर्न को बहुत, ये गोल्ड है। तो यहाँ पर आपको एक हाई बना, फिर यहाँ पर आपको ये बना, तो पहले समझ जाओ कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो हमने यहाँ पर वेट किया, पूरा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर गया, पूरा मार्केट मौका ही नहीं मिला, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिनट में मार्केट नीचे कर गया। ये हो गया आपके पास 4:35, 4:35, ये पूरा पैटर्न 4:23 से लेकर 4:39 तक ये यहाँ तक। भाई इस कैंडल में 5 कैंडल बनी होंगी, तो ये लास्ट के सेशन में बनी 440 पर ये कैंडल बनी है लास्ट। बट उससे पहले मार्केट क्या यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, राइट। अब मार्केट, और अब इतनी बड़ी कैंडल में तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मार्केट क्या करेगा कि वापस एक बार ऊपर जाएगा, मार्केट बीच में आके फिर से नीचे की पॉसिबिलिटी है। तो हम वेट करते हैं, देखते हैं। देखो, देखो, ठीक है, क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे गिर गया। ये देखो, गिरा, मार्केट ने फिर थोड़ा सा ऊपर आया, तो अब आपको इस केस में एंट्री कर जानी है सेलिंग में। एंट्री एंट्री करेंगे सेलिंग में। बहुत ही आपको समझदारी तरीके से मार्केट में एंट्री करनी है। अभी भी मार्केट देखिए, एक ये जोन बन रहा है, यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट करना चाहिए, और एक जोन ये है, तो मार्केट क्या करेगा यहाँ से, ये देखो,
ये कितने बजे हुआ? 6:25। यहाँ से ये 5, 5:30 से लेकर 5 से लेकर 17:05 तक से लेकर ये आपका 18:30, क्योंकि मार्केट 8 o'clock के बाद ओवरलैप करता है। अब ये पूरा जोन है वो आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा वो समझो। ये देखो, ये आपको इस टाइप से दिखाई देगा, बट इन रियलिटी इट विल बी डाउन। और अगेन पैटर्न को समझने के लिए आप हमेशा लॉन्ग टर्म चार्ट को यूज करें कि ट्रेंड कहाँ की तरफ है, कैसा जा रहा है, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ भाई मार्केट कैसे मूव कर रहा है। 652, ये पूरा एक पैटर्न नीचे गिरा। ये आपको हो गया 1925, 1925। अब मार्केट क्या कर रहा है यहाँ से? देखो मार्केट नीचे लोअर लो बना रहा है, ठीक है। मार्केट क्या लोअर लो बना रहा है ना, तो मतलब ये समझो कि मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये 814 हो गया। 1945, ये देखिए मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा। मार्केट में सेलिंग बढ़ रही है। तो ये जो कैंडल है 2005 और 2020 एंड 2020, तो आपको ना यहाँ पर ये कैंडल बहुत छोटी दिख रही होगी, वही एक इन्वर्टेड हैमर की तरह, बट यहाँ पर आप कैंडल देखो 2020 की, है ना। तो ये आपको समझना होगा कि ये कैंडल और इसमें कैंडल में बहुत फर्क है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये हो गया 9, मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर। ठीक है गाइस, 2 मिनट रुकते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है बेसिकली। सो अगर आप इस पॉइंट पर आओ, यहाँ पर इस पॉइंट को आओ, तो और एक ये पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि ये देखो यहाँ पे ये मार्केट इस तरीके से नीचे आया, तो ये जो आपके यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है, ये ये वाली कैंडल का पार्ट है। मतलब मार्केट इतना नीचे आता है तो मार्केट यहाँ से लेकर ये 1, 2, 3, तो ये 10 मिनट का पार्ट हो गया। ये कितना हो गया आपका यहाँ से 29, 8:09 पे, तो 8:09 पे हमारे पास ये वाला एक पार्ट आ रहा है। तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक, मार्केट यहाँ से यहाँ तक, एंड ये आपके 820 कैंडल यहाँ पर है। तो ये आपका एक पार्ट हो गया, ठीक है। अगर आप 5 मिनट चार्ट में देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक हैमर बनता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको ये इस टाइप से दिखेगा, राइट। अब ये जो कैंडल है यहाँ से, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, तो आपके पास ये पूरा एक पैटर्न दिख रहा है, राइट। और ये पूरा पैटर्न कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से कहाँ तक है ये पूरा। तो अगर आप इस पे ऐसे कुछ डिजाइन करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से ये नीचे जा रहा है, तो ये आपके पूरा इस टाइप से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अब इस चार्ट, अब यहाँ पर ये मार्केट ने फिर से एक पॉइंट बनाया, तो अब क्या हुआ कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग पोजीशन की होगी यहाँ पर, तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस ना लगाया होगा, यहाँ लगाया होगा, तो मार्केट यहाँ गया, फिर मार्केट नीचे आता है तो स्टॉप लॉस लेता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये आपका 21, मतलब 15 हो गया, 21, 15 हमारे पास, ये 22 तक का है, तो पूरा आपके पास ये एक पैटर्न हो गया। अगर मैं इस चीज को, अगर आप इसको देखो, ये क्या है, 6:30 का पैटर्न देखो, 6:30 यहाँ पे बज रहा है आपका 6 o'clock, है ना। ये देखिए 6:30 पर ये जो कैंडल है, ये बड़ी कैंडल, ये कैंडल आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रही है, ये दो कैंडल और ये पूरा कैंडल, ये पार्ट पूरा,
ये एक ही कैंडल का पार्ट है। अब उसके बाद मार्केट इतना आता है, मार्केट इतना आता है, ठीक है, फिर मार्केट इतना नीचे जा रहा है। तो ये आपको 1 मिनट और आपको 5 मिनट में ही डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि आपको 5 मिनट पे कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, एंड सॉरी 1 मिनट पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 1 मिनट 5 मिनट पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और मार्केट इस तरीके से आपको मूवमेंट दिखाएगा। बट यहाँ पे आप कैंडल काफी छोटी है ना, एंड यहाँ और इसके बीच में क्या होगा, हमारे पास एक एफवीजी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। तो क्या हो सकता है अब इसके बाद कि मार्केट यहाँ से, ये जो पार्ट है यहाँ से, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से, अगर मैं यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दूं, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे की तरफ जा सकता है। क्यों? कि ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर क्या दिखा रहा है आपको, ये डाउन की तरफ दिखा रहा है, और अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाने सकता है। तो अभी हम इसको चालू करते हैं। देखो, देखो आया सपोर्ट यहाँ पर, है ना, मार्केट रेस्पेक्ट करता है उस सपोर्ट को। ये देखिए, देखिए दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट किया, एंड मार्केट उसी पॉइंट से नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे रुका, और मार्केट फिर से नीचे आया, ठीक है। अब देखो मार्केट फिर से, अब यहाँ पर आपको टेक्सचर समझो, अगर आप इस कैंडल को यहाँ पे हम लेके आएंगे, 12-10, 4 मार्च का हो गया, ठीक है। अब आपको जो क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर आया, फिर नीचे आया, अब यहाँ से, अब मार्केट ने यहाँ पे लिया है सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट किया। अब आप इस चीज को कैसे पहचानोगे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ठीक है। तो अब आपको कुछ इस तरह समझो कि ये कैंडल स्टिक जो बन रही है, मार्केट को जब ऊपर जाना होता तो मार्केट क्या करता है, ऊपर से रुका, नीचे आया, यहाँ पे उसने रेस्पेक्ट किया। अब अगर मैं इसको यहाँ पर, एक पैटर्न ये बना, आपको दिखा, ये पैटर्न हमने बात की, उसके बाद मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, मार्केट ने इस टाइप से ये 1 टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप बनाया, मतलब पूरा इक्वल नहीं है लेकिन हाँ टॉप बनाया, फिर नीचे आता है, एंड मार्केट अपने इस पॉइंट को तोड़ नहीं पाता है, एंड सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, डब्ल्यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है। एंड मार्केट अब यहाँ से क्या किया है, मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, देखो यहाँ भी एक एफवीजी बना है, ठीक है, यहाँ भी एक एफवीजी बन रहा है, और यहाँ भी एक एफवीजी क्रिएट हो रहा है। तो अब आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। एंड देखो ये एक एफवीजी, तो ये आप नेक्स्ट सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट सपोर्ट आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट एफबीजी से पहले ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिलेगा आपको। एक चीज आप ये भी देख सकते हो, ये इस वाले में भी है ना, इसमें नहीं, 1 मिनट, या ये एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मार्केट यहाँ कहीं जाके सपोर्ट लेके मार्केट एक बार रिटेस्ट करेगा और मार्केट नीचे आएगा। तो मार्केट क्या कर रहा है, ये आपके पास एक जोन बनेगा, तो देखते हैं हम लोग क्या करता है मार्केट। देखिए, और देखिए हमेशा मार्केट को चैलेंज मत कीजिए, अगर गलत होते हो तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ भाई गलत हो गए। अब देखिए नाइट का टाइम हो चुका है, और यूएस मार्केट और ये चल रहा होगा। तो अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, तो आपको देखो ये ऐसा मार्केट है, इसमें आपको फटाफट एंट्री करनी है, प्रॉफिट निकालो। अगर लॉन्ग टर्म रुक रहे हो तो लॉन्ग टर्म क्या बना के चार्ट पे, या फिर 4 आगे चार्ट पे आपको चीजें चेक करनी है, राइट। अब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट किया, एक ये सपोर्ट था, एंड यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली काम करना है कि यार यहाँ से मार्केट ने क्या ले लिया है। आपने यहाँ पोजीशन बनाई, हो सकता है कि मार्केट ने आपको इस टाइप का पैटर्न दिखाया, एंड उसके बाद ये 12-6 हो गए, एंड ये आपका 12, ठीक है। तो मार्केट ने कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाया, ऊपर आया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये देखिए, राइट, ये वाला पार्ट था आपका। अब मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा यहाँ से, तो ये आपका टाइम हो रहा है 4:30, राइट। मार्केट रेंज में घूम रहा है, बट आपको 5 मिनट चार्ट पे कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
तो मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, बट आपको अगर ये यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये 1249 यानी 49 से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर मार्केट ऊपर आता है, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है, ठीक है। ये आपका है यहाँ पे 220 और ये आपका है 29। तो यहाँ तक मार्केट को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? देखो ये मार्केट थोड़ा नीचे दिखाएगा, ये वो जोन है जहां पर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इस टाइप के मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है कि इस टाइप के मार्केट में लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है, क्योंकि जिग जैग फॉर्मेशन आपको परेशान कर देगा। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखो यहाँ समझो, अब ये कैंडल जब यहाँ पे डोजी और ये इस टाइप से बनने लगे थे, आप समझो यहाँ पे ये डोजी फिर जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगे, और यहाँ भी समझो जब कैंडल इस तरीके से छोटी होने लगे, तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। जैसे यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर था, फिर आपके पास डोजी बना, फिर कैंडल ऊपर आया, फिर यहाँ पे डोजी बना, ठीक है, एंड ये आपको मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बना। तो अब यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, एंड उसके बाद फिर से कैंडल बनती है ना। एंड फिर आपके पास डॉजी तक जब इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनने लग जाए, यहाँ पे देखो डॉजी बना, फिर ये इस टाइप की कैंडल बनी, फिर एंड यहाँ भी ये डॉजी बनती है। आप इस चीज को कैच करो, समझो कि जब कैंडल इस तरीके से बिक्स बनाने लग जाए, इस तरीके से बड़ी बड़ी, तो मार्केट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना, मतलब मार्केट अपना मोमेंट चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखो मार्केट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल विदाउट बिग के इस तरीके से बना रहा है, एंड उसके बाद जो बिक्स आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे काफी उसकी इंटेंसिटी देखो, यहाँ पे बिग काफी छोटी है, फिर एक बड़ी सी आ जाती है, फिर यहाँ पे एक बिग बनती है यहाँ तक, फिर ऊपर, फिर देखिए यहाँ के कैंडल का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर ये पूरी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। बट अगर आप यहाँ पे देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, छह कैंडल की बिग्स ऊपर नीचे काफी डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक, अगर आप इसे कंसिडर कर लोगे तो एक, ठीक है, ये नहीं है, एक, दो, दो कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, इसे छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी देखो है ना, चेंजेस आ रहा है। एंड ये देखो इस टाइप कैंडल तो काफी आपको, ये तो आपको साफ साफ दिख रही है कि ये टाइप कैंडल, तो 1 2 जब इस तरीके से दे रहा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक ही कैंडल बनी तो डरिए मत, कोई बात नहीं, बैठे रहिए, है ना। अभी कैंडल देखो यहाँ पे छोटी, यहाँ पे फिर स्ट्रांग आती है, फिर नीचे, फिर स्ट्रांग, फिर नीचे। तो यहाँ पे क्या है कि उतना पैटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप इस चीज को यहाँ समझ लो कि यहाँ पे बनी, नीचे आ रही थी कैंडल, यहाँ पे बनी, और ये आपके डोजी, अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न के जैसे, मतलब ये थोड़ा सा इसको अगर हम कंसिडर करें तो बन रहा है आपका, एंड यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है। और ये टाइप कैंडल बना, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल का आपको कुछ इस तरीके से एक ग्रुप मिलता है, तो थोड़ा सा आप अवेयर हो जाइए। एंड यहाँ पे देखिए फिर से वही कैंडल छोटी बड़ी, फिर छोटी कैंडल होने लगी, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, 238 आपके पास यहाँ पे टाइम हो रहा है, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 4:30। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। देखिए मार्केट में जो कैंडल स्टिक पैटर्न है बहुत स्मॉल दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी दिखे। ये कब हुआ? 4:32, 4:32, ये यही वो टाइम है, ये कैंडल और इस कैंडल में मार्केट यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, 1 मिनट के चार्ट टाइम पे देखो मार्केट यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ये पूरी इस टाइम जोन की कैंडल इस एक कैंडल में इंक्लूड है, राइट। एंड अब उसके बाद मार्केट जब इस टाइप कैंडल बना रहा था, तो देखो इस टाइप कैंडलों में क्या है कि ये यहाँ पे लोगों के प्रॉब्लम वाला सेगमेंट होता है। अब देखो फिर से कैंडल छोटी होने लगी, डॉजी बनी, नीचे आ गई, ठीक है, फिर से कैंडल छोटी हो रही है, देखो देखो, फिर देखो नीचे गिर गई। ये एक क्लस्टर है यहाँ पर, ये यहाँ पे मार्केट क्या है, एक अपने आप को तैयार कर रहा है मार्केट यहाँ से कि भाई मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है, तो आपको समझना है कि भाई यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर ऊपर फिर ग्रीन। अब आपको यहाँ पर एक बार बहुत ध्यान से समझो कि मार्केट यहाँ से पॉसिबिलिटी देखो, मार्केट को आपको जितना समझना है समझो, फिर देखना पड़ेगा आपको कि भाई क्या 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। अगर आप, और अभी 4 मार्च हुआ है, हमने स्टार्ट किया था
फर्स्ट मार्च से। अब यहाँ पे अगर कैंडल आप देख रहे हो तो कैसा दिख रहा है आपको कैंडल, यहाँ पे स्मॉल कैंडल, फिर कैंडल, अब यहाँ पे इस रेड कैंडल को अगर ये नीचे बंद तो यहाँ पे क्या रेड कैंडल थोड़ी पावरफुल कैंडल हो जाती है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, फिर यहाँ पे स्मॉल कैंडल, फिर यहाँ पे एक, बट नीचे इतनी बड़ी विक बन रही है, ठीक है। फिर अब मार्केट इतने ऊपर जाता है। अब मैं इसको आगे अब देखो पॉसिबिलिटी नहीं है, अब यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे अपने पास ब्लॉक बना हुआ है, मैं आपको इससे बड़ा कर, यहाँ पे हमारे पास बॉक्स बना हुआ तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। एंड ये टाइम हो रहा है आपके पास 5-8, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से आया, मार्केट इस अगर मैं इसको 448 ये वाला क्लस्टर आपके 448 ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका, राइट। यहाँ पर इस टाइप का होना तो 448 से ये वाला पार्ट देखो आपको यहाँ पे कितने कितने दिखाई दे रहा है, एक बड़ी कैंडल फिर छोटी कैंडल। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि भाई ग्रीन की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूवमेंट, स्लाइटली ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। एंड मार्केट फिर से नीचे आता है, राइट। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर ग्रैब करेगा लिक्विडिटी, देखिए ये कितना टाइम हो रहा है 5:37, और 5:37 यहाँ पे कुछ टाइम हो रहा है, ये वाला टाइम है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पर आया, ये देखिए 6:22, 6:20, 30, ये आपके पास पूरा एक, अब ये हायर हायर लो, ठीक है, हायर लो हायर लो हायर लो, ये आपके पास, सॉरी हायर हाई है ना ये तो, ठीक है, हायर हाई एंड हायर लो। तो ये आपके पास इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए मार्केट ने इंडिकेशन दिया, मार्केट ने यहाँ पे कैंडल बना रहा था, नीचे की विक्स बड़ी बना रहा था। एंड मार्केट यहाँ से देखो जब मार्केट को नीचे आना होता है तो वो ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से विक्स बनाता है, यहाँ पे देखो विक्स बना रहा है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, राइट। आपको कुछ पैटर्न भी दिखाएगा, आपको उसे समझना होगा। एंड अगर आप यहाँ पे समझेंगे, अगर बैरोमीटर चार्ट पे देखेंगे तो ये मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से कैंडल को सपोर्ट करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा पैटर्न है यहाँ से 532 से लेकर 532 से लेकर ये वाले पार्ट से लेकर यहाँ तक का, आपको यहाँ पे क्लियरिटी दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक रेंज में ऊपर जा रहा है। एंड अगेन वही सपोर्ट कहाँ से मिलना चाहिए उसको, अब ये पार्ट है आपका, ये 635 का है, ये पार्ट 633, हम इसको समझते हैं। देखो अब मैं इसको यहाँ चालू करता हूँ, क्या, ये देखो हमने जो जोन बनाया वहां से मार्केट क्या कर रहा है, हमारे पास एक ही कैंडल स्टिक बना है, ठीक है, इसे डबल टॉप काइंड ऑफ बोल सकते हो, यहाँ से बना मार्केट नीचे गिरने लगे। समझ रहे हो इस जोन को, समझ रहे हो आप, ये देखिए मार्केट यहाँ से, ये आपका 649 एंड ये आपका 745, मार्केट और थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ पे कुछ एक हेड शोल्डर कुछ भी आप समझ लो इसको, 749 9, ये मॉर्निंग का टाइम है, इसे आपको समझना है, ठीक है। 746 एंड ये आपका 746 यहाँ पे, ये देखो ये पैटर्न और ये पैटर्न, ठीक है, बहुत था सिमिलर। ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये कहाँ दिख रहा है आपको, 833 यहाँ पर ये वाला पार्ट दिख रहा है। 1 मिनट पे नॉइज ज़्यादा होती है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको अब आगे बढ़ाता हूँ तो समझ में आएगा आपको। ये देखिए कैंडल,
हमने जो एक जोन बनाया वहां पर मार्केट ने थोड़ा इसको सपोर्ट, देखिए ये पूरा एक नीचे क्या क्या लिक्विडिटी सीप हुई है। यहाँ पे समझो, बहुत ही आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनती है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, ये कैंडलों का एक जो ग्रुप है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ये देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये देखिए इस टाइप की डोजी बनती है। ये कैंडल बहुत ही मतलब ऐसी कैंडल है काफी। देखिए इस टाइप की कैंडल है, इस टाइप की कैंडल है। ये है ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैंडल होती है ये आपके इस टाइप की कैंडल। ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार इसको लोग बोलते हैं, कोई को शूटिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, शूटिंग स्टार बन गया, ये हो गया वो हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर एक कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल देता है, उसके बाद फिर मार्केट वापस। एंड अगर इसकी इंटेंशन देखो कि भाई मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है कि ऊपर, तो यहाँ पे रेड कैंडल दे रहा है, फिर मार्केट नीचे ओपन होता है। ठीक है, फिर ये नीचे, लेकिन इसके कैंडल के नीचे फिर एक हैमर कैंडल बनता है। एंड उसको मार्केट पूरी तरीके से उसकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। ठीक है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो मार्केट, बट ये इस कैंडल से ऊपर क्लोज नहीं हो पाता। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। फिर मार्केट यहाँ पे एक आपको क्लस्टर दे रहा है पूरा, ऊपर नीचे मार्केट फिर से आता है, लेकिन इसको वो पार नहीं कर पाता। एंड मार्केट फिर से इस टाइप की कैंडल देके, मतलब आप समझो, ये एक इस तरीके से है कि आपको ये समझना है कि आपको एक एक कैंडल को रीड करने की आनी चाहिए। अब यहाँ से मार्केट नीचे आया, मार्केट ने यहाँ तक के लोगों को दिया। मार्केट ने यहाँ तक कुछ लोगों को जो भी है लिक्विड या फिर टॉप प्रॉफिट बुकिंग जो भी हुआ होगा यहाँ पे हुआ, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली फिर ऊपर आ गया। राइट। अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, आपको क्या लगता है कि मार्केट कहाँ जाएगा? कि मार्केट एक तो इस टाइप ऑफ पैटर्न को बना रहा है, तो मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। राइट। और अगर मैं ये टाइम जोन देख लूँ, 10:24, 10:20, ये हो रहा है 14। राइट। तो मार्केट नीचे आया, ये आपके पास 10:39। ठीक है, यहाँ पर मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए, ये जो ये वाला पैटर्न, ये कैंडल। ठीक है, क्या किया यहाँ पे, लिक्विडिटी सीप हुई है लोगों के। ठीक है, जब इस टाइप का लिक्विड शिप होता है तो मार्केट अब यहाँ से आपके पास 5 मिनट का है, तो यहाँ से मार्केट जब लिक्विड शिप कर रहा है, इस टाइप की कैंडल बना रहा है, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई कर सकता है। तो वही हुआ है, और एक एफवीजी क्रिएट हो गया इसके बीच में। ओके। एंड अब मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर से कैंडल बनाता है इस तरीके से, और फिर अब अभी भी पॉसिबिलिटी है यहाँ तक आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, देखिए ये डोजी बनाया, देखो आपको पता होना चाहिए अगली कैंडल क्या होगी, कुछ इस टाइप से कैंडल बनी है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए इस टाइप का कैंडल बना रहा है, नीचे एक बिग बड़ी बना रहा है, अब मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखिए मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक लिक्विड शिप हुआ, एक लिक्विडिटी शिप यहाँ पे, मतलब ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग या कुछ भी मान लो आप। तो अब ये टाइम कितना हो गया, 5:35 हो गया। मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, मार्केट ऊपर गया, नीचे हुआ। ठीक है, मार्केट एक तरीके से इस तरीके से रेंज में घूम रहा है। टाइम क्या है अपने पास, 2:35, 1:35। तो ये देखिए 1:35, मार्केट नीचे आता है 1:35, ये आपका टाइम हो गया। एंड मार्केट आप कंटिन्यूसली ऊपर है, तो आपके पास एक रेंज मिल रही है। यहाँ देखो कितना स्मॉल कैंडल, फिर बड़ी, फिर कैंडल, फिर अब देखो ये वाला पार्ट कितना मुझे है, 2:35, 2:35 ये वाला पार्ट। ठीक है, एंड मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्लच, तो आपका जो पैसा बनेगा वो इस तरीके से पैटर्न को समझने में बनेगा, इस टाइप के पैटर्न को समझो। और तब जब आप समझ जाओगे तब जाके आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की नेक्स्ट कैंडल किस लेवल पे बनेगी, क्या होगा, कैसे होगा। वो आपको कब आएगा, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, 4 बज रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पर 17:40 तक का टाइम लिया है, 5:40 का, तो अभी हम यहाँ तक पूरा टाइम लेंगे। ठीक है, ओके, दिस इज क्लियर।
सो हुआ क्या, ये आपका 1740, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो अभी क्या है, जब इस टाइप के मैंने बोला कि भाई मार्केट क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी लिया, यहाँ पर लिक्विडिटी, मार्केट अब क्या करेगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये पार्ट जो है, यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, तो लोग कहेंगे कि ये एक फॉलिंग वेज जो भी एक बनता है वो जो भी है, लेकिन अब हम समझते हैं कि यहाँ से मार्केट देखो आया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमने एक वो बनाया था अपना, तो मार्केट क्या किया, यहाँ पर आया, एक पिनवार कैंडल बनाया, पिनवार कैंडल बनाया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ये इसके दोनों साइड में ये कैंडल बनी। अब इसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, राइट। इस टाइप की कैंडल बनी, इस टाइप कैंडल बनी, अब मार्केट फिर से ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। और आपको बताओ कि हमने ये पहले ही बना दिया था ये वाला ब्लॉक, तो जिससे कि आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, क्या मिलता है मुझे, देखो 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 देखो, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी निकल के आई, क्या मिस्टेक हुई, बनाई मार्केट ने यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा हुआ है, हमने यहाँ पर देखो, ये भी कोई गलत नहीं है इतना, अगर आप पैसा बना पा रहे हो। अगर ये मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखूँ, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर देखूँ, तो आपको क्या मिलता है, देखिए, ये बना पैटर्न यहाँ पर 18, ठीक है, ये देखिए पूरा बना पैटर्न ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गिरा, तो ये आपके यहाँ पे टाइम हो रहा है 19:35, देखिए। तो इसे लोग अच्छा खासा टारगेट मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मिला, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल रहा है तो अभी अच्छा है, ठीक है। तो आपको एक टारगेट मिल रहा है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या दिखाई, वही सेम देखो, यहाँ पे एक इस तरह से कैंडल बना, फिर वही कैंडल क्या है, छोटे होने लगा। अब समझो क्या हुआ है, इसके बाद इन कैंडलों के बाद एक ये कैंडल बनी है, और उसके बाद ये कैंडल, तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर कि मार्केट यहाँ तक ओपन को फिर एक बड़ी कैंडल बनती है, लेकिन ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे। ये बहुत ही कन्फ्यूजन टाइम है। अगर मैं इसको यहाँ भी देखता हूँ, 19:25, तो यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा ये 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पर आपको क्या दिखता है, यहाँ पे एक एफएजी क्रिएट करते हुआ दिखता है, एंड मार्केट यहाँ से सपोर्ट करते हुआ दिख रहा है। बट ये ब्लैक क्रो है ना, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पे मार्केट उन तीनों कैंडल को एंगल, मतलब इसके बराबर, ऑलमोस्ट बराबर ही है, राइट। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग दिखाया है 12 मिनट के 8 पर, बट यहाँ पर ये कब, कितना टाइम है, ये आपका 19:30, यहाँ पर ऐसा कुछ भी पैटर्न नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं इसको समझूँ कि यहाँ पे एक पिनवार कैंडल बनती है और इसके नीचे इस टाइप की कैंडल बन रही है, और ये कंप्लीट कैंडल है, एंड यहाँ पर वॉल्यूम भी डाउन है, तो अब मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, देखिए अब होगा क्या। मैंने बोला मार्केट यहाँ से नीचे नीचे गिरना चाहिए। अगर आप रियल मार्केट में बैठे होंगे तो क्या होगा, रियल मार्केट में क्या होगा कि मार्केट जैसे ही ऊपर आएगा आप डर जाएंगे। 5 मिनट, ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट में आप डर जाएंगे कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, फिर मार्केट इतना है। तो मार्केट में पेशेंस का खेल है, पेशेंस ही है जो आपको बताएगा कि आपको लगेगा कि मैं नीचे डालूं, लेकिन समझो नीचे करूं या फिर ऊपर, नीचे जाऊं या ऊपर, मतलब बाय सेल करूं, तो ऐसा नहीं है। देखिए कैंडल बनी, राइट, यहाँ तक आई, फिर से अब ये बुलिश एंगल्फिंग बनी, राइट। हमने यहाँ से सोचा कि भैया मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, ठीक है, इतना काफी नीचे आया, ये यहाँ पर एक पैटर्न बना, ठीक है। अब आपको लगेगा कि भाई यहाँ से मार्केट फिर से अब क्या होगा, यहाँ से ये देखो अच्छा खासा यहाँ पे पूरी बॉडी कवर कर चुका है ये, है ना। अब ये यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है। अगर मैं यहाँ पर वन चार्ट में देखूँ तो क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से आया, एक लिक्विडिटी यहाँ पे लिया, और एक और यहाँ पे डोजी, ये आपके स्विंग कैंडल के काइंड का एक कैंडल बनाता है, टाइम है 20:45, और यहाँ पे टाइम है 20:45 तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। अब समझिए कैंडल ने क्या किया, ये जो कैंडल बनी इसके बाद ये इसकी कैंडल की मोर देन 50% है ना। तो मतलब यहाँ भी अभी सेलर्स थोड़े प्रभावी है, नीचे तक आया, ठीक है। अगर ये ऊपर बंद हो जाती तो हम सोचते कि हाँ ठीक है, मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। अब मार्केट नीचे गिरा,
एंड यहाँ पे दो कैंडल बनती हैं, राइट। ये टाइम हो रहा है 2050 एंड अभी भी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट के पास पूरा रेंज है नीचे यहाँ तक जाने की, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी किया था, तो अभी लिक्विडिटी स्वीप वाला जैसा कोई बड़ा सिनेरियो दिख नहीं रहा है मुझे। अगर होता है तो हम गलत हो सकते हैं। देखिए नीचे क्या होता है। एक मिनट में। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर आके फिर नीचे गिरता है, ठीक है। तो अगर मैं इस टाइम फ्रेम को देखूँ 2040, तो 2040 यहाँ के आसपास, सॉरी 2045, 2045। तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, थोड़ा सा इसको मैं फास्ट कर लेता हूँ तो आपको देखिए। देखो गोल्ड जैसा सेगमेंट, उसे काबू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो अगर मैं यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। तो जब आप काफ़ी टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे तब जाके आपको इस मार्केट के अटैक्स को समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने डबल स्विप लिया, मार्केट यहाँ से डाउन जाने और डाउन आया, फिर एक पिन बार कैंडल बनती है, मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल क्लस्टर बनता है और नीचे मार्केट आता है। अब यहाँ पे देखिए ये इस टाइप के कैंडल्स को आप अवॉइड करना है, ठीक है। आपको ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, यहाँ पर ये पैटर्न आइडेंटिफाई आना चाहिए जब मार्केट चले। अब जैसे यहाँ पे हम आइडेंटिफाई ट्राई करते हैं कि जैसे मार्केट ने यहाँ पर एक बेयरिश काफी बड़ी कैंडल बनी है, तो अमूमन दिमाग कैसे चलेगा कि यार मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, बट ये कैंडल बनी। अब ये 10 मिनट कैंडल है। अगर मैं इसको यहाँ पर आ जाऊँ 2045, 2045 यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, ये 2045 यहाँ। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 1 मिनट चार्ट फ्रेम पर कुछ इस टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। उसके बाद ये कैंडल यहाँ बनी है, फिर ये कैंडल ये बनी है, राइट। तो मैंने बताया था कि जब इस टाइप के डॉजी और ये बनता है तो मार्केट थोड़ा अपना ट्रेंड को चेंज करता है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो कैंडल स्टिक है वो नीचे से बन रही है और यहाँ बॉडी बन रही है, ठीक है। स्विंग कैंडल, फिर बॉडी, फिर इस तरीके से एक डॉजी बनती है, फिर मार्केट ऊपर। और मार्केट यहाँ से, तो ये आपको आइडेंटिफाई देगा कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसका इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फिर मार्केट में ये टाइप कैंडल बनी, ठीक है, और मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया। तो ये कैंडल, अब ये कैंडल आपकी क्या है, 21 पे है। 21 पे कैंडल आपकी ये हो गई 21, ये वाली, ठीक है, 21 ये अभी, या 21 पे भी आएगी, 21 पे। तो मार्केट यहाँ से नीचे, तो ये जो कैंडल है, अब इसको हम एक बार चालू कर लेते हैं। ये देखिए ये कैंडल 15 मिनट की कैंडल है, 2015 तक ये वाली, तो पूरा एक पार्ट बन गया आपका यहाँ तक, राइट। एंड यहाँ से फिर से वही पिन बार कैंडल बनती है और कैंडल फिर से ऊपर की तरफ मूव करता है मार्केट। अब मार्केट की देखो रेंज क्या हो रही है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा बड़ा था, फिर मार्केट छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ। अब क्या है, कैंडल तो ये छोटी हो रही है, ये देखिए। अब यहाँ से हमारे पास निकलेगा कि भाई मार्केट, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन टाइम है, तो अभी आपको वेट करना है, इस टाइम जोन में आपको वेट करना पड़ेगा। ये अभी देखो यहाँ पर ये वही पैटर्न बना, कैंडल डॉजी, फिर हैमर, कुछ टाइप इस टाइप का, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनती है पावरफुल, तो हम समझेंगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। ये देखिए मार्केट नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि इस टाइप की कैंडल बन रही है। तो अगर इससे पहले क्या बना कि इस टाइप की कैंडल का एक फॉर्मेशन बना, है ना, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरा। अगर मैं इसको, टाइम कितना हो गया हमारे पास, 2250, और ये देखिए हमारे पास इस टाइप के 1 मिनट के चार्ट पे इस टाइप कैंडल बनी थी। हमने क्या कहा था कि मार्केट अगर यहाँ से इस टाइप की कैंडल बनाता है तो हम सोचेंगे कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो मार्केट नीचे गिरा। अब वेट करना है, ठीक है। मार्केट फिर से ऊपर आएगा, मार्केट फिर से ऊपर आएगा, इस जोन तक आएगा, ठीक है, इस जोन तक या फिर इस जोन तक आएगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ जाने की ट्राई करेगा। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ कि भाई इतनी बड़ी कैंडल बनाई है तो कोई अच्छी स्मार्ट मनी ने एंट्री की होगी, ठीक है। ये देखिए आया नीचे। अब यहाँ से फिर से हमारे पास एक ये जोन बना और एक जोन ये बना, मतलब ये जोन है हमारे पास, एक जोन ये बनेगा, ठीक है। अब मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है,
5 के चार्ट फ्रेम है, क्या मार्केट ने अपना नीचे के जो ऑर्डर ब्लॉक है जो भी उनको कंट्रोल कर लिया है? नहीं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या ये कैंडल बनाई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई है या फिर जो भी मनी है। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर वॉल्यूम भी देखें तो काफ़ी अच्छी मनी आई है ना। अगर मैं इसको यहाँ चालू करके देखूंगा चार्ट फ्रेम पर, ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ देखो, कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल दे रही है हमें इस टाइप का कैंडल, ये देखिए ये आया यहाँ पर और यहाँ पर ये हो गया लिक्विडिटी शेप होगा। अब इस टाइप के पैटर्न को क्या समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की सकता है, लेकिन मार्केट फिर से एक बार लिक्विडिटी शेप कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। जब इस तरीके से एक यहाँ पर आया फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न दे तो आपको समझ जाना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। बट यहाँ पे हमारे पास एक चीज और है कि इस टाइप के बड़ी बड़ी कैंडल्स और बन रही हैं, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में अभी भी जो जो भी सेलर्स हैं वो ज़्यादा हावी हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मार्केट से फटाक से निकलने की आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखिए, टाइम मार्केट में टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मार्केट जैसे मान लीजिए यूएस टाइम के जब मार्केट चलता है तब ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है। पूरे दिन नहीं बैठना है आपको, पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये तो आप समझाने के लिए है। आपको याद कैसे होगी कोई चीज़ जब आप मल्टीपल टाइम कोई चीज़ रिपीट करेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। तो 2:25 का टाइम हो गया यहाँ पर, ये 2:25 के बाद का टाइम हो चुका है। मार्केट अभी भी एक रेंज में घूम रहा है, यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया है और मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आता है। अब मार्केट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट नीचे यहाँ से लोअर लो आता है, डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। ये डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हम मान सकते हैं ये बना, राइट, ये वाला पैटर्न है। उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। तो जब इस टाइप का आपको मिल जाए तो आप अगर आप रॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर जाओ तो आपको है ना बिना सोचे समझे मार्केट से निकल जाना है, क्योंकि भाई आप वेट करोगे मार्केट और पैसा ले जाएगा। तो लॉस मेकिंग अगर कोई आपकी एंट्री बन जाती है तो उसे समझो तो निकलो, ओके। सो ये है आपका पूरा। अभी देखिए आज है हमने स्टार्ट किया था 1 मार्च से, लेकिन अभी अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स का वीडियो बन चुका है। एंड अभी भी मार्केट के अंदर हम अगर समझें इसको तो काफ़ी कुछ है जिसे हमें समझाना है। तो अभी मैं इसको क्लोज करते हैं, हम लोग 2 आवर्स का वीडियो है एंड 5 मार्च का है, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ओके। 1 मार्च से स्टार्ट किया था हमने, 5 मार्च तक का हमने एक कैंडल एनालिसिस देखा और उसको समझा, राइट गाइस। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हम फिर से इसको रिज्यूम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, पार्ट 2 में, ओके। तो ये पूरा वीडियो आपको समझाने का है, इतना टाइम देने का मतलब है कि आपको चीज़ें याद हो जाएं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं, राइट। सो ये आपको जब तक आप एक ही पैटर्न को मतलब हजारों बार नहीं देख लोगे आप उस चार्ट को, तब तक आपको चीज़ें अच्छी तरीके से याद नहीं होंगी। मार्केट का स्ट्रक्चर आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप लोग बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते, ओके। सो गाइस, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसके इसके पार्ट 2 में ही, ओके। थैंक यू।